मैं अभी अली से कह रही थी कि ये सब नए लोग हैं. एनी ऑफ यू हु हैज़ हर्ड मी बिफोर? यू हैव. अच्छा, ओके, ओनली 2 पीपल. एनीवे, मैं थोड़ा सा इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन आज लाई थी. ये जहन में गलत फहमी थी मुझे कि जब मैं जाऊंगी तो पिछले लोगों से जिनसे मैं मिली थी दे विल बी देयर. बट एनीवे, नेवर माइंड. मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जो कि पिछली दफ़ा बताई थी, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस. एनीवे, तो हम एक दूसरी बात बता दूं बिफोर आई स्टार्ट. ये जो अल्फाज लिखे हैं यहाँ, फंक्शनल कम्युनिकेशन, अक्सर और आप लोगों के सब के बच्चों की यहाँ थेरेपी हो रही है. जब स्पीच लैंग्वेज थेरेपी कहीं कहीं पे होती है, अक्सर हम लोग, मैं भी जब काम करती हूँ तो टेबल चेयर पे बैठ के बच्चे के साथ काम करते हैं, राइट? और अक्सर ये होता है कि द पेरेंट्स टेल अस कि वो भी उसी तरह घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको देखते हैं कि हम टेबल चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरह से. अच्छा, दूसरी चीज़ ये अगेन अ मिसकंसेप्शन कि जब वो काम करती हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, शेप्स, कलर्स, फ्रूट्स के नाम, एनिमल्स के नाम, ये सब बहुत सिखाते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को. ठीक है, विच इज़ नॉट रॉन्ग. हम भी सिखाते हैं, हम भी चाहते हैं, स्कूल्स भी सिखाते हैं. लेकिन what is important in speech therapy is that the child, what he is learning in therapy is carried over into everyday communication. तो अगर हमने उस बच्चे को एक दफ़ा टेबल चेयर पे बैठ के काम कराया तो एक दफ़ा हम खिलौनों से भी काम कराएंगे, और उन खिलौनों से काम कराएंगे जिनसे वो हमसे बात कर सके. ठीक है, तो हम बहुत खेलते हैं. कल परसों की बात है, मैंने, हमारी एक स्टूडेंट है, मैंने उससे कहा कि तुम खेल रही थी वहाँ बैठ के, डांट रही थी. मैं कहा यू वर प्लेइंग ओवर देयर. शी सेज यस मिस, माय जॉब इन्वॉल्व्स प्लेइंग, सो आई वाज प्लेइंग. तो यू नो दैट शट मी अप, बट नेवरदलेस. सो खेलना, और इस तरह खेलना, इस ऐसे अंदाज से खेलना कि आप अपने बच्चे को कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन या बोलना और समझना साथ साथ सिखा रहे हो. दैट इज द गोल इन स्पीच थेरेपी. ठीक है, द वे टू इंटरैक्ट इज कि आपका बच्चा जो भी आप बोल रहे हैं वो समझ रहा हो, और आपसे जब उसको जरूरत पड़े मसलन तो वो उस वक्त आपसे अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो बता सके, अपनी ज़रूरियात. ठीक है, वो बता सके. दैट इज़ द गोल इन स्पीच थेरेपी. अगर ये नहीं हासिल हुआ, जैसे हमारे पास एक बच्चा आया था, उसके बड़ी वो बच्ची थी, बड़ी हो गई थी बच्ची, वो बहुत छोटी थी, 1.25 साल 2 साल की थी जब वो हमारे पास आया करती थी, और फिर उसने छोड़ दिया. फिर वो आई जब मेरे ख्याल से उस वक्त वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की थी, बड़ी हो गई थी, और स्पीच नहीं आई थी, बोल नहीं रही थी. ठीक है, मतलब अपनी बातें बता नहीं रही थी. तो अच्छा, और पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इसको बुक दिखाते हैं, सब बताती है, हर चीज़ का नाम उस बुक में बताती है, लेकिन बोलती नहीं है. अच्छा, एक और उन्होंने जुमला बोला, माँ ने बोला, माँ ने कहा कि हमने इसको पूरी ABC सिखा दी है, लेकिन इससे पूछो कि ये क्या साउंड है तो इसको नहीं मालूम. ठीक है, तो हमने ये क्या किया, हमने बजाय एक असेसमेंट करने के, हमने ये किया कि हमारे यहाँ क्लिनिक में जैसे आपके यहाँ 1 वे मिरर्स है ना, इस तरह से हम पीछे चले गए. हमने कहा अच्छा अब आप लोग यहाँ बैठिए, अपनी बच्ची के साथ बात करिए, खेलिए, बहुत सारे खिलौने दे दिए, सब दे दिया, आप लोग खेलिए, हम जा रहे. यू वोंट बिलीव इट, जब हमने जो ऑब्जर्व किया तो एक बुक थी, दोनों माँ बाप बैठ गए बच्चे के साथ, दोनों तीनों कुर्सी पे बैठे थे, बुक रखी थी, बुक मेज पे खोली और उन्होंने पेज को पलटना शुरू किया, और वालिद जो थे उन्होंने पूछना शुरू किया ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, वो सारे नाम उसने बता दिए. ठीक है, अच्छा, फिर ये हुआ कि उसने माँ ने दूसरी बुक निकाली, वो ABCD की थी,
उसने पढ़ना शुरू किया A इज फॉर, और फिर B इज फॉर करके पूरा ABCD कर दिया। मुझे उस वक्त आई फेल्ट लाइक आई एम गोइंग टू फॉल सिक, क्योंकि आई फेल्ट सो अपसेट, कि अल्लाह, ये बच्ची जिसको हर चीज आती है, हर चीज का नाम ये बोल रही है, शी इज नॉट मेकिंग अ सेंटेंस। If she wants to wear a shoe or if her shoe is very tight, she can't say कि मेरा जूता कसा हुआ है, मुझे जूता नहीं पहनना। चलो कसा हुआ है ना बोले, ये बोल दे मुझे जूता नहीं पहनना। She doesn't have the sentences for that. ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो ABCD पे मुझे जो इख्तिलाज हुआ था वो ये कि देखिए ABCD इज द अल्फाबेट। ठीक है, इनके जब आजकल जो नए तरीके हैं रीडिंग सिखाने के, और हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि हम लिटरेसी पे काम शुरू कर दें, ठीक है, तो हम साउंड सिखाते हैं। और साउंड सिखाने का ये नहीं मतलब है कि अगर वो बच्चा ब कह रहा है या ल कह रहा है तो वो लायन भी कह देगा, वो लैम्प भी कह देगा, या बलून भी कह देगा। नो, क्योंकि साउंड्स आइसोलेशन में आते हैं जो कि अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, फिर वो साउंड्स अल्फाज में आते हैं। सदफ, यू हैव अ मार्कर कहीं है? कैन आई राइट हियर? ओके, जैसे ये साउंड है, ठीक है, तो ये एक साउंड है अकेला। ठीक है, हम इसको बी नहीं कहेंगे, हम इसको ब कहेंगे। ठीक है, ये यहां भी आता है, ये यहां भी आता है, और ये यहां भी आता है। ठीक है, और अगर आप उर्दू लिखें तो ये इस तरह भी आता है, ऐसे ना। हाँ, oops, this is a permanent marker. Oh no, कभी ऐसे ही होएगा। Okay, I think it's written wrong, but sorry, I don't know Urdu. So, ठीक है, तो ये जो है ना, ये चीज, तो ये चीज जो है, ये जिसमें हवा आती है, ठीक है, ये उर्दू में तो हर साउंड के साथ है। ठीक है, अब अगर बच्चा ये बोल रहा है, इसका ये नहीं मतलब कि सब जगह ये हर जगह बिल्कुल दुरुस्त बोल देगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन और लर्निंग में फ़र्क होता है। एक्विजिशन ये होती है कि नेचुरली बच्चा सीख रहा होता है और हम उसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं ताकि वो नेचुरली आसानी से सीखे। ठीक है, और उसमें ज़ाहिर लर्निंग भी आ जाती है। ठीक है, ओके। तो बहरहाल उस माँ को हमने जो सिखाया वो ये कि अब आप बच्चे के साथ खेलिए और किताबों को उठा के आप रख दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ बच्चे को ये सिखाया है कि वो किताब देख के बोले और पढ़ के बोले। दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन। हम करेंगे फंक्शनल कम्युनिकेशन। फंक्शनल मतलब जब, जैसे मैंने कहा कि उसको जूता नहीं पहना तो वो कहे नहीं पहनना है। ठीक है, उसका पेट भर गया या उसको भूख लगी है तो वो कहे कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, दैट इज फंक्शनल कम्युनिकेशन। उसको कैसे हासिल करना है, फाइन, तो हम देखते हैं आज क्या करना है। फाइन, अब मैंने सबसे पहले ये कहा था कि 4-5 लोगों के ग्रुप बना ले। 5 नहीं तो ऐसा करते हैं, थोड़े बड़े ग्रुप बना लेते हैं ना, 2 2 2 1। ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, तो हमारे 4 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, नहीं, आप लोग सब 1, 2 और 3 ग्रुप्स हो गए। फाइन। अच्छा, अब आप लोगों को हैंडआउट्स दिए गए हैं, वो पढ़ के आपको जवाब देना है। ग्रुप का बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आपस में डिस्कस करना है। कुछ चीज़ें हम एक्टिविटी ऐसी करेंगे कि आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे। जो आप लोग चाहें कि मैं जिस बात, कोई चीज़ ना समझ में आया और मैं आपसे बात करूं तो यू लेट मी नो, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में। फाइन। अच्छा, सबसे पहले आपका स्लाइड नंबर 3 देखिए। ठीक है, आप उसमें बताइए कि आप कौन हैं। पेरेंट हैं, टीचर हैं, कैरगिवर है। जैसे आप वॉलंटियर हैं तो यू कैन से कैरगिवर। ठीक है,
फिर आपको ये बताना है कि क्या आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं, करते हैं, आर यू टॉकेटिव और यू आर नॉट टॉकेटिव, यू आर अ क्वाइट पर्सन, ठीक है, तो उसमें आपका यस नो है। फिर उसके बाद आप कितना वक्त गुजारते हैं अपने बच्चे के साथ दिन भर में, ठीक है, तो आप पूरा मुकम्मल टोटल करके 1 घंटा, आधा घंटा, 4 घंटे, 7 घंटे, जितना भी आप वक्त अपने बच्चे के साथ गुजारते हैं वो आप लिखें यहाँ पर, ठीक है। आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं या खुद से लिख सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी। और ये आपके लिए है, क्योंकि अभी हम जो एक्टिविटीज करेंगे ना, तो ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। रेडी हो गया सब? ये तो बहुत आसान है ना। रेडी, नेक्स्ट पेज पे जाएं। सबने लिख लिया? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि आप लोग कितनी ज़बानें बोलते हैं, कितनी ज़बानें आप लोग बोलते हैं, इसी पे लिख लें। या आपको, आप लोगों को शायद पेपर भी दिया गया है ना? हाँ, ओके। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब आप खुद अकेले, ठीक है, ईच इंडिविजुअल, वालिद वालदा अलग अलग भी, अगर आप लोगों को, इफ द मदर नोज 3 लैंग्वेजेस एंड द फादर नोज 2, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपस में हस्बैंड एंड वाइफ आप लोग कौन सी जबान बोलते हैं? अगर 2 से 1 से ज्यादा है, 2 हैं, जैसे अंग्रेजी और उर्दू, उर्दू और सिंधी, उर्दू और पंजाबी, वो लिखें आप, ठीक है। फिर बच्चों के साथ आप लोग कितनी जबानें बोलते हैं? अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं नहीं, हम पेरेंट्स, हम बड़े लोग जो हैं वो सिंधी बोलते हैं, बच्चों के साथ सिर्फ उर्दू बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप लिखें कि आप कितनी ज़बानें बोलते हैं आपस में और कितनी ज़बानें बोलते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। और फिर एक्सटेंडेड फैमिली में कितनी ज़बानें बोलते हैं? एक हमारे पास बच्ची है बल्ती, वो बल्ती बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। फैमिली में आपस में हस्बैंड वाइफ बच्चे उर्दू बोलते हैं, माँ बच्चों के साथ इंग्लिश भी बोलती है, वालिद नहीं बोलते, ठीक है। तो अब आप लोगों को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या बोल रहे हैं अपने बच्चों के साथ। फिर अगर आपके यहाँ कोई मुलाजिम है, मुलाजमीन है, उनके साथ क्या ज़बान होती है, ठीक है। दोस्तों के साथ क्या ज़बान होती है, फाइन। और खुद आप अपने लिए आइडेंटिफाई करें कि ये ज़बानें अब कुल मिला के कितनी हो गई। एक ही ज़बान चल रही है थ्रू एंड थ्रू या बदल रही है, ठीक है, आइडेंटिफाई करें। फाइन, हो गया, ऑलराइट। अब हम आते हैं, अब ये आपने कर लिया है। अब हम थोड़ी सी, अब मैं थोड़ा सा बोलूंगी, कोई सवाल अभी, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू टॉक नॉन स्टॉप थोड़ी देर के लिए। कोई सवाल, कोई जहन में कोई चीज जो आ रही? ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पढ़ा जा रहा है, ये थोड़ा सा बारीक है, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। सोशल स्किल्स, यहाँ लिखा हुआ है सोशियो कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स, फिर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग रिलेशनशिप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन, स्पेलिंग वहाँ पे गलत है, ठीक है। और ये जो आपने सब जो डायग्राम बनाया, ये तो गूगल से लिया हुआ है, तो आपको गूगल पे खुद भी मिल जाएगा, बट आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। हमने कहा कम्युनिकेशन क्या है, हमने ये नहीं कहा ना, पिछले स्लाइड पे मैंने कहा व्हाट इज कम्युनिकेशन, मैंने ये नहीं कहा व्हाट इज स्पीच। फाइन, क्यों ऐसा हुआ, मैंने लफ्ज कम्युनिकेशन का इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है। कम्युनिकेशन एक, यूं समझे कि मैं कहती हूँ द बिग अम्ब्रेला, ठीक है। इस वक्त जो मैं बात आपसे कर रही हूँ वो स्पीच है, मैं कुछ इशारे, मैंने इस तरह से कहा बिग अम्ब्रेला, ठीक है, मैं हाथों के इशारे कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, ठीक है, ये नॉन वर्बल चीजें हो गई। उसके साथ साथ मेरी आवाज में एक उतार चढ़ाव है, मैं इस तरह से मुस्तकिल बोले नहीं चली जा रही हूँ कि बस बोलती रहूँ और फिर आप सुनते रहें और फिर मैं बोल के ख़त्म करके चली जाऊँ। आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक दैट, आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक अ रोबोट, ठीक है। मैं जो भी बोल रही हूँ उसमें
ठहर ठहर के, रुक रुक के, अल्फाज पे, कुछ जुमलों पे स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब कितनी चीजें हुई, स्पीच हुई जो मैंने बोला, मेरे हाथों के इशारे हुए, मेरे बोलने की रफ्तार हुई, रेट ऑफ स्पीच, फिर मेरे बोलने में जो उतार चढ़ाव है वो यानी कि रिदम, और मैं आपकी तरफ देख के बोल रही हूँ, सदफ की तरफ देख के नहीं बोल रही हूँ, दीवार की तरफ देख के नहीं बोल रही हूँ, राइट। 5 चीजें हो गई ना, इनको सब मिला के हम कहते हैं कम्युनिकेशन। केयर गिवर और वॉलंटियर, ओह अच्छा, ओके, सॉरी। If Sadaf, if anyone now comes in, we'll take them in this group, ठीक है, the first group। तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है, ये सारी चीजों पे क्या जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे होते तो ध्यान दे रहे होते? इट्स जस्ट अ यस और नो, कि इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आई ट्राई, उन्होंने कहा यस समटाइम्स, और कोई जवाब? यस। सब चीजों पे ध्यान दे रहे होते हैं, ओके। अब हम आते हैं सबसे अहम चीज पे, ठीक है। कम्युनिकेशन में होते हैं जुमले, राइट। मैं जुमले बोल रही हूं, अल्फाज तो नहीं बोल रही, तो मेरी स्पीच कहाँ है? मेरे जुमलों में। इसीलिए हमारे प्रोफेशन को स्पीच लैंग्वेज थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि ये अलहदा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों चीजें खुद बजाते इंडिविजुअल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह अपने अल्फाज अदा कर रहे हैं? अगर मैं इस तरह से बोलते तक इस वक्त, तो आपको लगेगा कि ये स्पीच इनकी गड़बड़ है। जुमले तो बोल रही हैं, लैंग्वेज सही है, लेकिन स्पीच गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको यहां पर इन सारी चीजों को हर वक्त ध्यान देते हुए जब आप बच्चे के साथ बात करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तब आपका बच्चा स्पीच और लैंग्वेज दोनों सीख सकेगा आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, इनको किस तरह करना है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। दूसरी चीज, तो एक तो मैंने कहा अच्छा, बीच में हमने लिखा है सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन ऊपर कोने में चला गया, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको मैंने बता दिया। अब क्यों सोशल? व्हाई इज कम्युनिकेशन अ सोशल स्किल? क्योंकि मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रही हूं, मैं दीवारों से नहीं बात कर रही। हम जब एक दूसरे कभी भी जब आप बात करें तो आपको किसी शख्स की जरूरत है जिसके साथ आप बात करेंगे, राइट। तो इधर आपको किसी की जरूरत पड़ी, उधर आपका सोशल रिलेशनशिप बना। इधर आपका सोशल रिलेशनशिप, एक तो दोस्तों के साथ जो सोशलाइजिंग आप करते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में। आप घर आए, आप बहुत थके हुए हैं, आपका मूड खराब है, आपको पसीना आ रहा है, कोई आया आपसे कुछ कहने के लिए कि भाई ये चीज देखो ये टूट गई, वो गुस्सा चढ़ गया आपको। आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर एक तरह का स्ट्रेस है, ठीक है। उस वक्त आपका सोशल रिलेशनशिप कैसा था? बहुत खराब था, अच्छा नहीं था, ठीक है। आप किसी दुकान में जाएं, वहां पे आप और आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ, आप हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। आप दोनों को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, राइट, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप डिस्कस करते हैं कि ये इस ऐसी हो, वैसी हो, रंग ऐसा हो, साइज ऐसा हो, वगैरह वगैरह, और फिर इवेंचुअली आप लोग खरीद लेते हैं। आपका सोशल रिलेशनशिप कैसा था? बहुत अच्छा था, राइट। तो एक सोशल रिलेशनशिप जब तक नहीं बनेगा और वो सोशल रिलेशनशिप जब तक प्लेजेंट नहीं होगा, खुशगवार नहीं होगा, तब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, है ना। चलिए खुशगवारी को छोड़ दें आप, ठीक है। मैं इस वक्त मैं इस तरह से आके खड़े होके बातें करती चली जाऊं और फिर आप लोगों से ना कोई सवाल करूं, ना कोई बात करूं, ना आप लोगों की बात सुनूं, और फिर मैं क्लास से निकल के चली जाऊं।
कैसा सोशल रिलेशनशिप बना हमारा? फजूल। आपका बात ही, मुझसे कोई कुछ कहने का, कुछ पूछने का, कुछ बात करने का दिल ही नहीं चाहेगा। इनसे मैं क्या बात करूं, इनको सुनने की फुर्सत ही नहीं है, राइट? तो हम लोग जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो उस वक्त हमारे बच्चों के साथ हमारा कैसा सोशल रिलेशनशिप होता है? इज इट हैप्पी? इज इट प्लेजेंट? और इज इट हरीड? समटाइम्स, नो, एवरी डे मॉर्निंग टाइम। सो हाँ, वेरिएशन होती है, रोज होती है, हर वक्त होती है। कभी आप थके, कभी आप जल्दी में, कभी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, बट कोशिश जरूर ये करनी चाहिए एज अ पेरेंट, हम सबको, एंड इंक्लूडिंग मी एंड एनी पेरेंट, मतलब नॉट यू ओनली, एनी पेरेंट, कि आप लोगों का रिलेशनशिप बच्चों से खुशगवार हो, प्लेजेंट हो। ठीक है, वील कम टू दैट सेकेंड थिंग। अच्छा, अब सोशल स्किल्स जब अच्छे होते हैं तो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी अब बच्चे ने तो कहा मुझे तो ब्लू ही जूता पहनना है, मुझे तो ब्लू जूता पहनना है बस। आप कह रही नहीं बेटा वो सैंडल है, वो ऐसा है, वो टूटा है, वो खराब है, वो पुराना है, मुझे तो ब्लू जूता चाहिए। अब आप फिर समझा रही है नहीं उसको तो ब्लू जूता, चप्पल नहीं पहनेगा, जूता नहीं पहनेगा, नहीं, क्या कर लेंगे आप? शुक्र है आपने आहिस्ता बोला, और शुक्र है मैंने सिर्फ देखा उन्होंने कुछ बोला, उसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगी। है ना, बच्चा खा नहीं रहा है, उसने आप 2 चमचे आपने खिलाए और उसने करके निकाल दिया, उसने नहीं खाया, भाग गया। What do you do? I don't know, most mothers जो मैं जिसकी देखती हूँ, they will run after the child. खा लो बेटा, खा लो बेटा, है ना? मैं कहती हूँ don't run after the child, he's not eating, tell him to come back. He's not eating, he will feel hungry, he is a baby, he will come back, he will eat. एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सुबह का वक्त है, मैंने अभी कहा सुबह का वक्त है, आप लोग बच्चे को भी कपड़े बदलाना है, हस्बैंड को भी जाना है, आपने भी नाश्ता बनाना है, वक्त भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उस वक्त उस वक्त तो कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ होता है, क्योंकि आप हर चीज जल्दी कर रहे होते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इज इनसाइड यू, कि कौन सी चीज पहले, चूल्हा संभालें कि पहले बच्चे को देखें, कि पहले लंच तैयार करें, क्या तैयार करें? हाउ डू यू मैनेज? व्हाट डू यू डू? अगर आप, सॉरी, झगड़ा, अगर आपके सोशल स्किल्स उस वक्त आपको थोड़ा सा एहसास हो कि आपके सोशल स्किल्स किस तरह के होने चाहिए, यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कैसे करेंगे उसके ऊपर अभी आते हैं। बेसिक इंटरैक्शन, सिंपल सी चीज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, ठीक है, ये दे दो, ये उठा दो, नहीं चाहिए, वेरी सिंपल एवरीडे इंटरैक्शन, बहुत मुख्तसर। आपके सोशल स्किल्स अच्छे होंगे, यू विल डू इवन दैट इन अ वेरी प्लेजेंट मैनर। अब वो सोशल स्किल्स अच्छे होने के लिए क्या जरूरी है, आई कम टू इट, एंड टीम बिल्डिंग। देखिए, आप लोगों को ये समझना कि सिर्फ एज अ पेरेंट आप दोनों, अम्मा अब्बा या खास तौर पे अम्मा, इज नॉट अलोन इन दिस प्रोसेस। आप हैं, अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली और सिर्फ पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, तो आप दोनों हैं, फिर स्कूल में आपके टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने जानने वाले हैं जो घर आते हैं या जिसके घर पे आप जाते हैं। सो देयर इज अ होल टीम ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विद द चाइल्ड।
नॉट जस्ट वर्किंग, वर्किंग को छोड़ दे, हु आर इंटरैक्टिंग विद द चाइल्ड, हु आर कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड, है ना। और वो हर फैमिली में है, व्हाई नॉट, व्हाई ओनली योर चिल्ड्रन, हर जगह यही है। तो ये समझना कि हमको अपने सोशल स्किल्स खुशगवार रखने हैं ताकि हमारी टीम अच्छी हो, हमारी टीम अच्छी होगी, हम सब मिलके जबरदस्त किस्म का कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर आएंगे नहीं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और हमारा बेसिक इंटरेक्शन जो जरूरी है वो तो हो गई होगा। ठीक है, ओके। अब इसको आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट, ताकि हम तीनों चीजें डिस्कस कर ले, देन वी कम बैक टू दिस। ठीक है, ओके। अब हम लैंग्वेज पे आ रहे हैं, तो वहां मैंने क्या कहा है कि वी हैव टू हैव प्लेजरेबल सोशल स्किल्स। प्लेजरेबल से एक चीज हाँ मैं बताना आपको भूल गई। देखिए मेरी शक्ल देखें आप लोग इस वक्त, ठीक है, मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रही हूँ और मेरी एक ही शक्ल है और मैं इसी तरह से बात करती रहूंगी, मेरी शक्ल पे कोई भी किस्म का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, बस मैं इसी तरह से बात करती रहूंगी आपसे। आप लोगों को क्या लगेगा, मैं आई कांटेक्ट तो दे रही हूँ, मैं बिल्कुल, मेरी आवाज़ में भी उतार चढ़ाव है, लेकिन मेरी शक्ल बिल्कुल नहीं बदल रही। अब मैं बात करूंगी आप लोगों से, तो भाई आप तो बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे के बात करें, आप भी मुस्कुरा रही हैं। अब मेरी शक्ल पे कुछ एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, राइट। देखिए हमारे, मैंने आपसे कहा ना कम्युनिकेशन की 6 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को गिनाई, उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, अल्फाज से कहीं ज्यादा। जो आप बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा असर होता है आपके की बॉडी लैंग्वेज का और फेशियल एक्सप्रेशन। आप किसी शादी में जाएं, किसी को आपने आते हुए देखा और जल्दी से आप मुड़ लिए, उसने भी देखा कि आप मुड़ लिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसने देखा कि आप जल्दी से मुड़े, टेंस हुए और चलते बने, वो आपके पास नहीं आएगा, आप उसके पास नहीं जाएंगे। He knows you're avoiding, बगैर अल्फाज बोले हुए, राइट। तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत अहमियत रखता है, खास तौर पे हमारे बच्चों के साथ। ठीक है, जो हम, पता नहीं, बहुत सी माएँ कहती हैं, हम तो जब छोटे थे तो हमारी माँ यूं करके देखती थी हमको और हम सुधर जाते थे। आजकल के बच्चे नहीं सुधरते। हुआ ना फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कांटेक्ट, है कि नहीं? आजकल के बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होता, होता है 100% होता है, लेकिन हमें नहीं एहसास कि हम उसको, वो बच्चा किस तरह हमको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ओके, कमिंग बैक, रादर गोइंग फॉरवर्ड, अब लैंग्वेज पे हम आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी किसी हद तक मिस इंटरप्रिटेड, मिसकंसीव्ड चीज़ है। देखिए 4 चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनको हम मोडालिटीज़ कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज मोडालिटीज़ कहते हैं हम इनको। ठीक है, मोडालिटीज़ का मतलब कि इन 4 जरियों से हम लोगों की बात समझते हैं और लोगों की बात, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जिसमें इनपुट की 2 हैं, लिसनिंग और रीडिंग, और आउटपुट की 2 हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, अच्छा, फिर 2 स्पोकन या वर्बल हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, और 2 रिटन हैं, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, आप कोई बता सकता है मुझे, सबसे पहले इसमें क्या आता है? इन 4 मोडालिटीज में सबसे पहली मोडालिटी कौन सी होगी? एब्सोल्युटली, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद स्पीकिंग आएगी, उसके बाद रीडिंग आएगी, उसके बाद एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये एक हायरार्की के तौर पे बच्चों में एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन जब हो रही होती है तो इस हायरार्की में होती है। ठीक है, अच्छा, आप सब ने माशाल्लाह कहा लिसनिंग, इसका मतलब जब लोग, पेरेंट्स जब मुझसे सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा कब बोलेगा, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, मुझे, you've given me a right answer,
कि मुझे जवाब ये देना चाहिए कि पहले मुझसे आप सवाल ये करें कि मेरा बच्चा कितना समझ रहा है। ऑफ कोर्स एज फर्क होगी, लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चा है और पेरेंट्स, छोटे से बच्चे के पेरेंट्स मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा कब बोलेगा, मैं जवाब क्या दूं? बोल लेगा? नो, दैट इज अटर नॉनसेंस। मैं जवाब ये दूं कि पहले आप ये फोकस करें कि आपका बच्चा कितना सुन रहा है, कितना समझ रहा है। अगर वो सुन रहा है, समझ रहा है, तो फिर बोलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और उसके बाद आई रीडिंग। और हमने क्या किया? हमने ये कहा कि चलो भाई एबीसी तो पहले सिखा ही दो बच्चे को। डू आई नीड टू डू दैट? डू आई नीड टू स्टार्ट रीडिंग एंड 1.5 एबीसी सिखा दो? कुछ सिखाओ नहीं सिखाओ, एबीसी सिखा दो। नो, आई डोंट नीड टू फोकस ऑन एबीसी एट ऑल। I need to focus on what does my child understand in everyday life. अगर मैंने उससे ये कहा कि तुमको आइसक्रीम बाद में मिलेगी, did he understand or did he throw a tantrum? है ना, जब भी आप कहें समझाने पे लग जाते, जो हम समझा रहे हैं उसमें कितना मेरा बच्चा समझ रहा है मुझसे। वो कह रहा है कि ये जूता मैं नहीं पहनूंगा, मैं उसको समझा रही हूं कि बेटा ये फटा हुआ है। क्या उसको ये समझ में आ रहा है कि ये जूता फटा हुआ है, ये इसका बकल नहीं लगता, ये टूटा हुआ है? क्या उसको ये समझ में आ रहा है? हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया। हम तो बस लगे हुए कि हम इतनी अच्छी माँ हैं, इतने अच्छे हम हैं कि हम बच्चे को समझा रहे हैं कि तुम ये मत पहनो। बच्चा ये मेरा ऐसा है कि वो समझ ही नहीं रहा, मेरे बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक बच्चे को लेक्सिकन देना है या वर्ड बैंक। लेक्सिकन हम कहते हैं वर्ड, उप्स आई एम सो सॉरी टू डू दिस, लेकिन एक बैंक, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ वर्ड बैंक। ठीक है, जिसमें बच्चे को समझ में आए हर कुछ। ठीक है। एक पेरेंट थी मेरे पास, वो आई कि ना ये समझता है, कुछ भी मैं उससे बोलती हूँ वो नहीं समझता है। मैं कहती हूँ ये ले आओ, नहीं समझता है। कुछ मैं कहती हूँ ये उठा लो, नहीं समझता है। एंड आई सेड जस्ट स्टार्ट, आप जो भी बच्चे से कह रहे हैं, आप जो भी बच्चे से कह रहे हैं, क्या आप उसको बच्चे के साथ करके दिखा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप उससे कह रहे हैं कि हाथ पोछो, आपने हाथ धुला दिए, अब आप उससे कह रहे हैं हाथ पोछो। कहा कि क्या आपने जब वो काम हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपने हाथ धोए और आप कह रहे हैं बच्चे से हाथ पोछो और वो नहीं समझ रहा, ठीक है, तो क्या आपने उसको करके दिखाया? देखिए, जब आपको ये लगे कि बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट टू द चाइल्ड। और ये जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, जितने छोटे बच्चे के साथ आप शुरू करेंगे, उतना आसान होगा बड़े बच्चों के लिए। हाँ, आपका बच्चा इस वक्त 11 बरस का है और उसके साथ आप कोशिश करेंगे, यू विल स्ट्रगल। आपका बच्चा इनफैक्ट अगर 7 बरस का भी है, 5 बरस का भी है, और उसके साथ आपने इस वक्त ये इंप्लीमेंट करना शुरू किया, यू विल स्ट्रगल। इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। हाँ, जो बिल्कुल बेबीज है उनके माँ बाप के लिए बहुत आसान होगा इस वक्त। आपने कहा हाथ पोछो, बच्चा नहीं समझा, आपने हाथ पोछते हुए कहा हाथ पोछो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग अ चाइल्ड अंडरस्टैंड। ठीक है। आपने आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, बच्चा वो मार रहा है, चमचे से प्लेट को मार रहा है, ठक 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 ठक। आप उसको बोल रहे हैं नहीं करो नहीं करो, बच्चा नहीं सुन रहा। ठीक है। आपने उसको बदल के उसको ड्रम दे दिया, उसने कहा ड्रम बजाओ। ड्रम आप नहीं दे सकते तो आपने उसको एक कोई ऐसी चीज दे दी जो कि बज सकती, उसने कहा, और उस वक्त आपने कहा ड्रम बजाओ। कोई भी चीज दे दी, खाली जूते का डब्बा दे दिया, खाली बर्तन दे दिया, इसको बजाओ। तो ही नोज कि मुझे टेबल पे ठक ठक नहीं करना,
मैं यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, एक और चीज, अगर आप बच्चे से कह रहे हैं बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, नहीं बाहर नहीं बैठ रहा, ठीक है, ही इज अ चाइल्ड, ही इज 2.5 years old। कोई भी 2.5 साल का बच्चा आपके साथ बड़े की तरह, बड़े होके, बड़े बन के आपके साथ कुर्सी पे नहीं बैठेगा, थोड़ी देर बैठेगा भाग जाएगा, कोई भी बच्चा हो। ठीक है, वो नहीं समझ रहा, पहले आप बैठे, उससे कहे बैठ जाओ, बैठ जाएगा आपके साथ, थोड़ी देर बैठेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इज टू मच, 15 मिनट आपके साथ बैठे, आपको उसको कोई चीज ऐसी देनी होगी जिसके अंदर वो उसका, वी आर गोइंग टू कम टू दैट, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे, जिसमें उसका ध्यान लग जाए, जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, उस पे आई जस्ट कम टू इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, एक और बात, समझने पे और बोलने पे, हम लोग बहुत दफा बच्चे को मना करते, ये नहीं करो, ये मत करो, ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव है, राइट। जूता उल्टा क्यों पहना, बड़े बच्चे जो हैं लाइन के अंदर क्यों नहीं लिखा, लाइन से बाहर कलरिंग क्यों चली गई, नहीं जाए, गलत किया तुमने, हम नेगेटिव चीजें। ठीक है, मैं अपनी स्टूडेंट की एक चीज देख रही थी, उसने लिख के वो लाई थी मेरे लिए कि नो स्पिटिंग, नो जंपिंग, नो, और मैंने पढ़ के जैसे मैं बुरा लगा मुझे, बिकॉज ऑल द टाइम टेलिंग अ चाइल्ड डोंट डू दिस, ठीक है, वर्सेस टेलिंग द चाइल्ड व्हाट टू डू। ठीक है, हम ये कह रहे हैं बच्चे से कि तुम जंप नहीं करो, तो क्या करो, उसको जरूरत है, उसको फील करता है, उसको नीड है, वो हाइपर एक्टिव है, उसको जंप करना है, तो क्या करो, उसके बरक्स कोई चीज बताए जो बच्चा कर सके। ओके, स्टैंड अप एंड सिट देयर, उसको नीड है ना, ही इज हाइपर एक्टिव, वो हर थोड़ी देर के बाद उठेगा, तो आप उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी, कम से कम इन थेरेपी, उस बच्ची को जो मैंने कहा, यू हैव स्पिट नहीं करो, थूको नहीं, तो क्या करो, उसके मुंह बंद रखो, माउथ क्लोज्ड, आपने मुंह बंद करवा दिया तो स्पिट नहीं करेगा। ठीक है, मारता है, पुट योर हैंड्स टुगेदर, सिंपल, जब हाथ ऐसे होंगे तो नहीं मारेगा, बजाय इसके कि आप उससे कहे मत मारो, आप उससे कहे कीप योर हैंड्स टुगेदर, उसको ये सिखा दे, हैंड्स टुगेदर, माउथ क्लोज्ड। यस, एक दफा नहीं, उसको कई दफा बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आप उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब वो ये करेगा तो वो अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, विल इट बी गुड और विल इट बी बैड। when you आप उससे कहते हैं put your hands together और वो कर लेता है, तो will it be good or will it be bad? Good, right? तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह, ठीक है, जरूरी है कुछ भी आप करें, आप प्यार करें, आप हग करें, आप क्लैप करें, आप कुछ करें, आप स्माइल करें, सिर्फ स्माइल करें, जरूरी है कि उस बच्चे को यह एहसास हो कि मैंने अच्छा काम किया। मैं ऐसे एक लेक्चर दे रही थी और उसमें बच्चे की दादी बैठी थी मेरे फ्रंट रो में, आई हैड द किड्स दादी सिटिंग, मैं भी साड़ी पहनती हूँ, वो भी साड़ी पहने हुए थी, मैंने कहा बड़ी हसीन साड़ी है आपकी, आई जस्ट और मैंने जान के कहा था, बड़ी खूबसूरत साड़ी, बड़ी हसीन साड़ी आपकी। शी स्माइल्ड, आई स्माइल्ड, बात खत्म हो गई, निकलने लगी तो मेरे पास आई, कहने लगी आइंदा जब भी मैं ये साड़ी पहनूंगी मुझे आप याद आएंगी। मैंने कहा इसलिए तो कहा था आपसे। आई वॉन्टेड दैट रिस्पॉन्स। देखिए, हम आप किसी की तारीफ किसी भी चीज के लिए हो, हमको वो शख्स भी याद रह जाता है, वो मौका भी याद रह जाता है, और हम उस चीज को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए ये क्यों नहीं करते, क्यों हम उनकी तारीफ नहीं करते? जब उन्होंने सही काम किया तो हम क्यों नहीं कहते कि मेरा बच्चा वेरी गुड, मामा इज सो हैप्पी। मैं खुद अपना आपको बताऊं,
जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं कहती थी, यू आर गोइंग टू मेक मी वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, मैं बड़ा सैड फेस बना के, यू गोइंग टू मेक मी सो सैड, आई एम सो सैड, आई वांट टू क्राई, आई एम सो सैड। बड़ी वाली मेरी ऐसी नहीं है, लेकिन बीच वाली कह रही है, मम्मा आई डोंट वांट यू टू क्राई। बीच वाली मेरी, माय एल्डर वन वाज नॉट, शी, उसके ऊपर असर होता था कि मम्मा इज सैड, लेकिन बीच वाले के ऊपर, चिल्ड्रन वेरी इन देयर पर्सनैलिटीज एंड इन देयर रिस्पॉन्सेज। हर बच्चा वो नहीं करेगा जो इस वक्त मैं आपसे कह रही हूं, लेकिन असर जरूर होगा। ठीक है, ओके। तो अब मैंने दो चीजें यहाँ आपको बताई कि हमारे जुमले, हमारी बोली किस तरह की होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा नहीं समझ रहा है तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है, अपने जुमलों को हम ऐसा रखें कि हमारा जुमला बच्चे के फौरन समझ में आए। जैसे मैंने कहा हाथ पोछो, ठीक है, चलो अब हाथ पोछो बेटा, हाथ धो लेते, लो अब हाथ पोछो बेटा, नॉट रिक्वायर्ड। बहुत छोटा बच्चा है, यू इवन से हाथ पोछो, इट्स सफिशिएंट। ठीक है, लेकिन वो जो पूरा हाथ धोने का एक्ट है ना, उसमें जुमला बर जुमला के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आएंगे। नल खोलो, नहीं खोला उसने, आप नल खोलो, आपने पहले नल खुलवाया, अब हाथ धोएंगे, हाथ धो ले, रब रब रब, हाथ धो ले। मेरे जुमले बड़े मुख्तसर हैं। ठीक है, हाथ धो ले, अब नल बंद, हाथ धुल गए, नल बंद, नहीं बंद किया आपने, बंद कर दिया, अब हाथ पोछो। अब वो एक छोटी सी एक्ट ऑफ गोइंग टू वॉश योर हैंड्स हैज गिवन यू 5 सेंटेंसेस। नल खोलो, नल बंद करो, हाथ धो, रब 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 रब, और फिर हाथ पोछो। 5 थिंग्स। तो आपको जब भी, मैंने आपसे सवाल किया था ना, कितना वक्त आप लोग अपने बच्चों को के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ होते हैं? आप दिन भर होते हैं। कल संडे है, यू आर गोइंग टू बी विथ योर किड्स ऑल डे। हाउ मच आर यू गोइंग टू टॉक? ये छोटी छोटी चीजें हैं, और जब ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन खुद ब खुद होगा, क्योंकि बच्चे को ये कम्युनिकेशन की आदत पड़ चुकी होगी। वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा, आपके जुमलों पर ध्यान देगा, और वो समझेगा, और वो अमल में भी लाएगा। ठीक है, तो छोटे जुमले नहीं समझ रहा तो डेमोन्स्ट्रेट करें। हर चीज के बारे में बोलें, हर चीज को आप एक इवेंट लेके उसको हर चीज के बारे में बोलें। एंड मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज पेइंग अटेंशन। अटेंशन पे हम दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, स्पीकिंग, बच्चे की अपनी बोली। अक्सर बच्चे बोलते हैं, और मैं खुद अपने को कहूंगी कि मैं जब क्लिनिक में होती हूँ और स्टूडेंट्स मेरे साथ होते हैं, तो अक्सर मैं क्लिनिक के से निकल के जाती हूँ, कहती हूँ कि इफ यू आर अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट डजंट मीन यू टॉक टू मच। ठीक है, लोग, बच्चे हमारे, हम भी, खुद भी, ठीक है, समझते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी का सेशन हो रहा है, हमें बहुत बोलना है। नो, हमको उतना बोलना है जितना कि हमारा बच्चा समझे, और उस अपनी बोली में बच्चे को मौका दें कि वो भी तो हमसे बोले, हम भी तो मौका दें उसको एक, हम ही बोलते रहेंगे तो बच्चे को तो मौका नहीं मिला, राइट? तो हमको बच्चे के साथ जब बात करनी है तो हम बोलें, 2 जुमले बोलें, फिर ठहरें ताकि बच्चा भी बोले, और अगर बच्चा नहीं बोलता तो हम बच्चे का आधा जुमला बोल दें। फॉर एग्जाम्पल, हाथ धोने का हमने एग्जाम्पल किया, हाथ, नल खोलो, बच्चे ने नहीं खोला, नल खोलो, मामा ने खोल दिया, राइट? पैरेलल टॉक। मैंने बच्चे से कहा, बच्चा नहीं बोला, मैंने बच्चे के लिए बोल दिया, मामा ने खोल दिया। फिर हाथ धो, रब रब रब, हाथ गीले हो गए, हाथ धुल गए। लुक एट माई प्रोसीडी, मेरे उतार चढ़ाव। अब 5 जुमले थे, राइट? अब कितने जुमले हुए जा रहे हैं? बढ़ रहा है।
राइट। अच्छा, अब हम बच्चे के लिए अभी बोल रहे, अब हाँ, अब हम चाहते हैं कि बच्चा भी बोले, बच्चा नहीं बोल रहा तो हमने पहले की पैरेलल टॉक, फिर अब बच्चा बोल सकता है तो हम कहेंगे तुम्हारे हाथ क्या हुआ, वी आर थिंकिंग टुगेदर, जो मैं सोच रही हूं वो आप सोच रहे हैं, हाउ नाइस, वी आर ऑन द सेम प्लेन। अभी थिंकिंग पे हम आएंगे तो हम उस पर दोबारा बात करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका, हम हमारे जुमले सही से हों, हम आहिस्ता बोलेंगे, जुमला दर जुमला ठहर ठहर के बोलेंगे, फिर उन चीजों के बारे में बोलेंगे जो हो रही है। जल्दी काम करो, अभी आंटी मारेंगी, बहुत सुनती हूं मैं, जल्दी सीधे बैठो, अभी आंटी मारेंगी। मैंने कहा या अल्लाह, आंटी ने तो कभी नहीं मारा, पता नहीं क्यों आंटी मार, क्यों आंटी बदनाम की जा रही है। एंड यू नो, एंड आई व्हाई, जल्दी काम करो, आज हम जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे, बाबा तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। You understand? So talk about the here and now. अभी जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। आंटी नहीं मारी, आंटी देख रही है, हाँ ओए आंटी बड़ी आंखें करके देख लेंगे, आंटी कैसी आंखें बड़ी हैं। That I will do. आंटी देख रही है, ओह गॉड, आंटी गुस्सा हो गई, आंटी गुस्से वाली शक्ल भी बना देंगी, बट आंटी मारेंगी, आंटी इज नॉट हिटिंग, प्लीज। ओके, सो टॉक फैक्ट्स, टॉक what is happening, talk about the here and now so the child can experience it. Experience बच्चा करेगा, बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होगी, ठीक है। एंड इसको हम लोग कहते हैं ऑडिटरी क्लोजर। अगर बच्चा पूरा जुमला नहीं बोल रहा है, एक ही वर्ड बोल रहा है, आपने पूरा जुमला बोला और आखिरी वर्ड छोड़ दिया, बच्चे को बोल देने दिया, ठीक है। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग यूजुअली आई लीव इट टू स्कूल, क्योंकि ये इस पे मैं बात करना शुरू करूंगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर पहली दो मोडालिटीज, स्पोकन मोडालिटीज अच्छी हैं तो लामोहाला रिटन मोडालिटीज अच्छी होंगी, ठीक है। तो जिसपे ये हो जाता है कि आप जो जबान आपसे सवाल किया जाएगा, किया गया था कितनी जबानें बोलते हैं आप, अब आप लोग चाहते हैं कि हम बोलें उर्दू और सिंधी घर पे, और बच्चा जाए इंग्लिश स्कूल में और इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश ना लिसनिंग में आई ना स्पीकिंग में आई, तो रीडिंग और राइटिंग में कहां से आ जाए, कहां से आ जाए। लिसनिंग और स्पीकिंग में तो हमने उर्दू दी या पंजाबी दी या मेमनी दी, कहां से आ जाए। When I didn't give it to my child, how do I expect my child to have it? It's unfair. तो अगर हमको चाहते हम कि इंग्लिश बच्चे को हम दें, तो हमको थोड़ी बोलनी पड़ेगी, टूटी फूटी सही बोले। कौन सी मादरी जबान है, हमारी मादरी जबान तो है नहीं, जितनी बच्ची को चाहिए उतनी आप सबको आती है। So you have to speak it for the child to read it and understand it and write it. ठीक है, इतना on speaking and writing. Let's go ahead. तीसरी चीज, हाँ, कॉग्निशन। अब ध्यान पे जो हम बात कर रहे थे ना, मेमोरी, अटेंशन, प्रोसेसिंग एंड सीक्वेंसिंग। अब वो हाथ धोने वाला एग्जाम्पल, अब मुझे आज मालूम है सब लोग बच्चों को हाथ धुलाएंगे घर जाके, वही वाला एग्जाम्पल हम फिर ले लेते हैं। अगर हम सिर्फ वो एक चीज ले, दिन में कितनी दफा हम हाथ धोते हैं, कुछ नहीं तो वजू करने के लिए तो धोते ही 5 दफा, और भी कितनी दफा, सुबह उठ के, राइट। सो इट्स रेपिटेटिव, राइट। अच्छा, कोई भी एक्ट जो रेपिटेटिव होता है, जो बार बार होता है, उसको हम बेहतर स्टोर करते हैं, राइट। दिन में कितनी दफा हम कपड़े बदलते हैं, दिन में कितनी दफा हम खाना खाते हैं, दिन में कितनी दफा हम कंघी करते हैं, दिन में कितनी दफा हम जूते पहनते हैं, we do it every day, right? दिन में कितनी दफा हम पानी पीते हैं, राइट, हर वक्त करते हैं ना। तो जितना रेपिटेटिव एक्ट होता है वो उतना ऑटोमेटिक होता जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि बगैर सोचे समझे हम कर लेते हैं, फाइन। तो कुछ चीजें हमारी जो हम स्टोर करते हैं वो
रेपिटिशन से बार बार करते करते होते होते एक्सपीरियंस करते करते हम याद रख लेते हैं। स्पीच और लैंग्वेज भी उसी तरह है। जितनी ज्यादा चीज हम रिपीट करेंगे, जितना ज्यादा हमारी स्पीच रिपीट होगी बच्चे के साथ, उतना ज्यादा बच्चा स्टोर करेगा। तो हमने जो यहाँ पर लिसनिंग की थी, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमको ये चाहिए कि हम बहुत ज्यादा मेमोरी में जाने, बहुत ज्यादा बच्चे के साथ बात करें। तो इस वजह से जो मैंने 5 जुमले से 6 जुमले, 7, 8 और 10 किए, वो 10 इसलिए कि आई हैव टू बी टॉकिंग टू माई चाइल्ड ऑल राउंड। If I don't, he will not store it, he will not memorize it. एक और चीज मेमोरी के बारे में, अटेंशन। ठीक है, आज आमना ने कहा था बोलो और ज्यादा बोलो और ठहर ठहर के बोलो, तो आज चलो अब हम बोलते हैं। ठीक है, राइट? बच्चा आईपैड पे लगा हुआ है या मोबाइल फोन पे लगा हुआ है और आप कुछ कह रहे हैं, वेयर इज द अटेंशन? इज योर चाइल्ड गोइंग टू लिसन टू यू? फिर वो आप कहेंगे कि आमना कह रही थी बोलो, ये तो मेरा बोलने से भी कुछ फायदा नहीं है, हासिल ही नहीं होता कुछ, राइट? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एज एन अडल्ट, ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं, फाइन। अब कोई दफ्तर का काम है या कोई अखबार है हम पढ़ रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, फाइन। पीछे टीवी चल रहा है कमरे में हमारे, वो टीवी चल रहा है और वो चल रहा है, हम काम किए चले जा रहे हैं। एकदम से खबर आई कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो गया है। ध्यान कहाँ जाएगा आपका? इतनी देर टीवी चल रहा था। आई एम सो सॉरी बट आई वांटेड टू वेक यू अप। Whether it will happen or not, I don't know. But anyway, इतनी देर टीवी चल रहा था तो आप काम कर रहे थे, ध्यान आपका कब गया उधर? मे बी समथिंग दैट यू वांटेड टू हियर, समथिंग दैट यू लाइक, something that is, you know, sudden, immediately your attention goes there. क्या? अच्छा, वॉल्यूम तो तेज करो। Now, I'll give you something very, very nice. आपके कुरान शरीफ में एक आयत है जो कि 3 दफ़ा आती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे हिफ्ज़ हो जानी चाहिए, वो नहीं होती हिफ्ज़। 3 दफ़ा आती है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उस आयत में अल्लाह ताला एक बात हमसे कहता है, ठीक है? वो हमसे कहता है कि उसने हमको समाधी, ऑर्डर में गलत कह रही हूँ शायद, दिल दिया, समाधी, बसारत दी और दिल दिया, ध्यान दिया नहीं, दिमाग दिया नहीं कहता है। क्या कहता है? दिल दिया, लेकिन तुम कम शुक्र अदा करते हो। ठीक है, ये उस आयत का तर्जुमा है। क्यों दिल एंड क्यों नहीं दिमाग? बताएं, मैं जब तक ढूंढ रही हूँ उसे। क्यों दिल? आप दिल से काम करते हैं, सॉरी, दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं? तो फिर अल्लाह ताला क्यों दिल कह रहा है? अल्लाह ताला क्या कुछ कम साइंस जानता है हमसे? नौज़ुबिल्लाह। Allah knows more, less science than us. We are more scientific. How did Allah Taala say dil? Why? सोचे? हैं? चलिए, लव डालना है और क्या करना है? थिंकिंग चाहिए, तो थिंकिंग तो दिमाग से होती है। दिल भी तो कहे ना जाने को, मेरे को कहे कोई उठ के जा, मेरा दिल ही नहीं कह रहा, मेरा दिमाग कह रहा है जाना चाहिए,
लेकिन मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि मैं उठ के जाऊँ। क्यों दिल नहीं मान रहा? जरा और कोई इलैबोरेट करे ना इनकी बात को। हैं? ताल्लुक होता है किस चीज का? दिल और दिमाग का क्या ताल्लुक होता है ताल्लुक? मैं अटेंशन कॉग्निशन पे काम बात कर रही हूँ इस वक्त जी। नहीं, बसारत और समात तो मुझे समझ आती है, आपको भी समझ आती है कि हम देखते हैं, हम सुनते हैं, ठीक है। हम दिल क्यों भाई? अगर हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमारी नर्व्स जो हम देख रहे हैं वो कहाँ ले जा रही है इंफॉर्मेशन? दिल को कि ब्रेन को? ब्रेन को। कान से हमारी नर्व्स हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ ले जा रही हैं? ब्रेन को। तो दिल क्यों आ गया बीच में? ये कह रही है क्या आपने कहा? मुझे कोई कह रहा है कहीं जाओ, मेरा दिमाग भी मान रहा है लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, तो मैं नहीं जा सकती। विल चाहिए हैं? वेरी गुड। विल जो है वो दिल में होगी। ओके, इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, विल। इज देयर एनी अदर वर्ड एनीबडी कैन गिव? फीलिंग्स। एनीबडी कैन गिव मी अनदर वर्ड? अर्ज। यू वांट टू से समथिंग एल्स टू इट? मैंने आपको इमरान खान का एग्जाम्पल दिया था, वो जरा सोचें क्या था वो। विल था, फीलिंग्स थी, अर्ज थी, क्या था वो? ध्यान। क्या था? अट्रैक्शन। ठीक है, उस अट्रैक्शन ने आपको ध्यान देने पे मजबूर कर दिया। इतनी देर से टीवी चल रहा था, आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, लेकिन यू दैट वन वर्ड दैट इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर अट्रैक्टेड यू, shook you up and made you pay attention. अब वो विल, फीलिंग्स, मुझे सबसे अच्छा आपका वर्ड लगा अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरेस्ट को मैं कहती हूं इंटरेस्ट, दिलचस्पी, ठीक है। मुझे दिलचस्पी है पीटीआई से, इमरान खान से, whatever whatever whatever, I am interested in it. इंसान कोई डिसीजन लेता है ना जिसमें उसका मतलब हो, ठीक है। अब क्योंकि मेरी दिलचस्पी है, आ गया ना दिल, क्योंकि आपको वो पसंद है, क्योंकि आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपका विल भी बन जाता है, आपकी फीलिंग्स है, यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन। अब उस चीज को, उस रैशनल, इस आयत को, इसलिए अल्लाह ताला इज वेरी राइट ऑलवेज, गलत नहीं कह, वो कह रहा है दिल, क्योंकि आपकी आंखें, आपके कान उस चीज पे ध्यान देंगे जब आपका दिल चाहेगा, जब आपके अंदर दिलचस्पी होगी। जैसे हम कहते हैं कि इतनी देर से बच्चा सुन नहीं रहा था, अपने उसके मतलब की बात की तो फौरन There you go, उसका मतलब कब था? When he is interested। और वो इंटरेस्ट कहाँ है? आपके दिल में है, वो दिमाग में नहीं है। दिमाग आपका बड़ा रैशनल थिंकिंग करता है। प्रोसेसिंग, एक लफ्ज और वहां पे आ रहा है, प्रोसेसिंग रेट। जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, सब आपका जहन प्रोसेस कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपका इंटरेस्ट और अटेंशन तब डेवलप हो रहा है, अटेंशन तब डेवलप हो रहा है जब आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अब अपने बच्चे को लाइए, उसका दिल उस जूते में अटका हुआ है, ब्लू वाला जूता। आप कह रहे हैं फट गया, नहीं, उसको तो वही पसंद है। ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। You are that TV who is making a noise. You are not that Imran Khan. ठीक है, जब तक आप उसकी कोई ऐसी चीज उसको नहीं देंगे कि उसकी दिलचस्पी उसमें ज्यादा हो, वो जूता छोड़ देगा। You understand? अब आपने इस बात को समझ लेना है बहुत अच्छी तरह से कि आपकी सारी लैंग्वेज,
अब वो आप उसको बाथरूम में हाथ धुला रहे हैं, कुछ पोंछ रहे हैं, सब आप लोग बोल रहे हैं आज आमना ने कहा है बोलना है, सब बोल रहे हैं आप, लेकिन उसका जो दिल है, उसकी जो दिलचस्पी है वो रखी हुई है उस शैम्पू की बोतल में। वो शैम्पू की बोतल जो उसको पोर करना है, उसको रब करना है क्योंकि उसको वो बहुत पसंद है, सारी दिलचस्पी उसकी उस शैम्पू बोतल में। इज ही गोइंग टू पे अटेंशन टू योर सेंटेंसेस? नो। तो हम लोग जब ये भूल जाते हैं, जब हम सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा हमारी तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसकी दिलचस्पी है कि नहीं है, हम सिखा रहे होते हैं। हमको आमना निकाय सिखाओ, बोलो 5 नहीं 10 नहीं 12 जुमले हम बोलेंगे, हम तो बोलते हैं, वो नहीं सीख रहा। Why? Because I'm forgetting। मैंने आपसे कहा, मैंने शुरू में आपसे कहा कि सिर्फ स्पीच नहीं होती, सिर्फ लैंग्वेज नहीं होती, इंटरेस्ट होता है, अटेंशन होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम कितनी जल्दी बोल रहे हैं, हमारी प्रोसिडी होती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत सी चीजें होती है जो हमारे बच्चों को सिखाती हैं सब कुछ। भाई वो आयत इज इन सूरह मुल्क 23, ठीक है। कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम वजअल लकुमुस्समा वल अब्सारा वल अफिदा कलीलन मा तशकुरून। मैं अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। से इट इज ही हु हैज क्रिएटेड यू एंड मेड यू ग्रो एंड मेड फॉर यू द फैकल्टीज ऑफ हियरिंग, सीइंग, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिटिल डू यू गिव थैंक्स। मतलब हम किस कदर अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते पे चलाए हैं। ओके, सो यहाँ पे आखिरी चीज सीक्वेंसिंग, ठीक है। जो 10-12 जुमले हमने आपसे कहा आपको बोलने हैं, वो 10-12 जुमले आप एक सीक्वेंस में बोलेंगे। आप हाथ पोछो पहले नहीं बोलेंगे, रब 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 पहले नहीं बोलेंगे, पहले नल खोलो ही बोलेंगे, राइट। एक सीक्वेंस आती है, ठीक है। हमारा, अब आई एम कमिंग टू द ब्रेन, हमारा ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो हर चीज को एक ऑर्डर में रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये माँ का है, तो इसमें जो अल्फा साउंड्स है माँ क और माँ कर, ये जो साउंड्स है ये इसी सीक्वेंस में हमारे ब्रेन में स्टोर होंगे, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में ये सलाहियत है कि वो हर चीज की सीक्वेंस स्टोर कर लेता है, जुमलों की सीक्वेंस स्टोर कर लेता है। जैसे कि मैं कहूंगी कि ये स्क्रीन है, तो है का लफ्ज शुरू में नहीं आएगा, वो आखिर में ही आएगा, तो वो एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब वो सीक्वेंसिंग यानी कौन सा साउंड पहले, कौन सा लफ्ज पहले, कौन सा जुमला पहले, मुझे बोलना है कि केक बनाना है, तो मैं कौन सा जुमला पहले बोलूंगी ताकि वो चीज मेरा बच्चा करे, या मुझे सैंडविच बनाना है बच्चे का, मैं कौन सा जुमला पहले बोलूंगी। तो वो सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स जो है वो हमारा ब्रेन करता है, और उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम उस तरह के सीक्वेंसेस रोज की जिंदगी में अपने बच्चे को दें। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है हाथ धोने का, मुझे एक एग्जाम्पल जितने पेरेंट्स दे सकते हैं वो दें जिसमें आप लोग एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बना सकेंगे। बताइए एक और इवेंट, आई वांट वन मोर सीक्वेंस। ब्रशिंग टीथ, जी, कपड़े चेंज करना, एक्सेलेंट। हैविंग अ मील, वंडरफुल। फेस वॉश करना, जबरदस्त। वेयरिंग शूज, एक्सेलेंट। कोमिंग हेयर, वंडरफुल। कलर करना, वेरी नाइस। वेयरिंग यूनिफॉर्म और ड्रेसिंग अप। और बताते चले जाएं। दिन भर आप क्या क्या करते हैं बच्चों के साथ, जो कुछ आप करते हैं वो सब बता दें। गाड़ी में बैठना, वंडरफुल। सॉरी, ड्रिंकिंग वाटर, एब्सोल्युटली। टीवी ऑन करना, बैग पैक करना, बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत सारी इवेंट्स आ जाएंगे, बैग पैक करने में ही इवेंट्स आ जाएंगे। और बाहर जाना, है कि नहीं। सो यू हैव योर लाइफ फुल ऑफ इवेंट्स, जहां आप 2 नहीं 4 नहीं 12-12 20-20 जुमले बना के बोल सकते हैं अपने बच्चे के साथ। शर्त ये है कि आपका बच्चा आपकी तरफ ध्यान दे रहा हो।
आपके बच्चे को आपकी बात में दिलचस्पी हो, वो आप डेवलप करेंगे। किसने पूछा वो आइडिया? देखिए वेरी सिंपल, अगर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप तो हाथ धोए चले जा रहे हैं लेकिन बच्चे की दिलचस्पी उस शैम्पू में है, हाँ तो देखिए अगर मैं हूं तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगी, मैं शैम्पू के बारे में बात शुरू कर दूंगी। मैं तो बोलती हूँ Well, that's one way of doing it कि okay, I will endorse her, क्योंकि yes कभी कभी जरूरत पेश आती है कि बच्चा अगर किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। तो हो सकता है मैं भी ये करूं कि उस शैम्पू की बोतल को हटा दूं। लेकिन हर चीज नहीं हम लोग हटा सकते इस तरह। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, आप हर चीज हर वक्त नहीं हटा सकते, लेकिन अगर अब जैसे मैंने कहा मैं शैम्पू के बारे में बात करना शुरू कर दूंगी, वो कह रही है वो हटा देंगी, दैट्स फाइन। आई मीन बोथ आर राइट, बोथ द थिंग्स आर राइट, दोनों गलत नहीं है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप बस ये चीज आपको ज़हन में रखनी है कि यू हैव टू बी दैट इमरान खान दैट योर चाइल्ड टर्न्स टू। इफ ही इज नॉट टर्निंग टू यू विद दैट इंटरेस्ट, he will not learn। ठीक है, ओके। नाउ लैंग्वेज के हम थोड़ा सा थियोरी में जा रहे हैं। ये स्टेजेस हैं, तो ये स्टेजेस जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो इस समझ के आई थी कि हम पेरेंट्स से पिछली दफा बात कर चुके हैं, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल यहाँ पे हम नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है, वन वर्ड स्टेज और कंबाइनिंग वर्ड स्टेज, इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वन वर्ड स्टेज बहुत से हमारे बच्चे डाउन सिंड्रोम में काफी लंबे अरसे तक सिंगल वर्ड अटरेंसेस बोल रहे होते हैं, ठीक है, और उसको हम होलोफ्रेजिक स्टेज कहते हैं, जिसमें सिंगल वर्ड्स उनके लिए एक पूरा जुमला बनते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, जब हमारा बच्चा सिंगल वर्ड्स बोल रहा है तो हमारे लिए एक चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने बच्चे से कहा कि आज पानी पियोगे, पीना है पानी, तो बच्चे ने कहा पानी, ठीक है, बच्चे ने ये नहीं कहा मामा पानी दे दो, ठीक है, बच्चे ने सिर्फ कहा पानी, तो हम उसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, यानी कि हम बच्चे के उस वर्ड को जुमला बनाएंगे। तो हम कहेंगे मामा दे दो पानी, बच्चे को यही कहना चाहिए था ना मुझसे, मामा पानी दे दो। मैं उसको बच्चे ने सिर्फ पानी कहा, मैं उसको एक्सपैंड कर दूंगी, ठीक है। तो सिंगल वर्ड अटरेंसेस जिसके भी बच्चे, ये जो एज दी हुई है ये टिपिकल एज है, ठीक है, जो सारे बच्चों की होती है। अगर आपका बच्चा इस एज से बड़ा है उसमें कोई हर्ज नहीं है, कतन कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि उसको आप एक्सपैंड करें, ठीक है। अगर एक वर्ड है आप उसको 2 कर दे, 2 वर्ड है आप उसको 4 कर दे, लेकिन आपको उसे एक्सपैंड करना है। 2 3 4 वर्ड्स का छोटा जुमला बना दें आप, ठीक है। अच्छा, होलोफ्रेजिक अटरेंसेस में बहुत आसानी से, जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्लोजर का, कि हम बोले ना चले जाएं, हम बोले आधा जुमला और छोड़ दें, ठीक है। होलोफ्रेजिक अटरेंसेस में क्लोजर बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बच्चा एक वर्ड तो बोल रहा है, तो हमने पूरा, जैसे अगर मुझे क्लोजर देना है तो मैं कहूंगी मामा दे दो, बच्चा विल से पानी बिकॉज ही कैन से पानी, तो मैंने एक्सपैंड भी कर लिया और बच्चे से वर्ड बुलवा भी दिया। पूरा जुमला बच्चे का आधा मैं आधा तुम, आधा मैं आधा बच्चा बोल दिए, ठीक है। ये 2 तरीके जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए रोज की बातचीत पे, ठीक है। कंबाइनिंग वर्ड्स में जो 18 to 36, ये भी एज के ऊपर आप लोग ना जाएं। अगर आपका बच्चा इससे बड़ा है और अभी भी सिर्फ 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के जुमले बोल रहा है, कोई हर्ज नहीं है। आपने उस वक्त एक चीज बहुत अहम है यहाँ पे कि मेमोरी, देखिए जो हमने पिछले स्लाइड पे दिखाया था ना, जो मेमोरी है बच्चे की वो उतने अल्फाज की है उस वक्त, ठीक है। अगर वो एक वर्ड बोल रहा है, यूजुअली
सीक्वेंसिंग में वो 2 से 3 वर्ड स्टोर कर लेता है, ठीक है, मेमोरी के लिहाज से। अगर वो 2 से 3 वर्ड बोल रहा है या कंबाइन कर रहा है तो उसकी मेमोरी यूजुअली 3 से 4 वर्ड होती है, ठीक है। तो ये जहन में रखना जरूरी है क्योंकि हम अपने जुमलों को उस हिसाब से बोलेंगे। अगर वो कंबाइन कर रहा है तो हमारे जुमले थोड़े से लंबे हो सकते हैं। जैसे हम उससे कह सकते हैं कि मामा एप्पल को काट के देगी, मामा एप्पल देगी नहीं, मामा एप्पल दो नहीं, मामा एप्पल को काट के देगी, ठीक है, थोड़ा सा जुमला। या मामा एप्पल छुरी से काट दे, थोड़ा लंबा, थोड़े ज्यादा अल्फाज, थोड़ी ज्यादा चीजें, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन नीचे वाले लेवल 4 पे, ठीक है। लेकिन अगर लेवल 2 पे है हमारा बच्चा तो हम जितने ही बोलेंगे मामा एप्पल काटे, मामा काटे, इवन दैट इज फाइन। एप्पल काटे, इवन दैट इज फाइन। मामा को गिरा दिया, 2 वर्ड बोल दिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स दैट ही स्पीकिंग, आप 2 से 3 वर्ड ज्यादा बोलिए। अगर वो सिंगल वर्ड्स पे है तो आपका जुमला 2 से 3 वर्ड्स का होगा, वो 2 वर्ड 3 वर्ड पे है, आपके जुमले 4 से 5 वर्ड के होंगे। इसको जहन में रखिए, ठीक है, क्योंकि मेमोरी विल ऑलवेज बी अ लिटिल मोर देन व्हाट द चाइल्ड इज स्पीकिंग एंड सीक्वेंसिंग विल ऑलवेज बी अ बिट हायर, ठीक है, आसान। That means he is at the stage of देखिए लफ्ज नहीं बोल रहा, कितना बड़ा है, That's fine, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, he is still a baby। अब कुछ अल्फाज कुछ आवाजें वो जरूर निकालता होगा, निकालता है ना, तो किस स्टेज पे है? लेवल 2 है ना, आवाजें वो निकाल रहा है, तो इसका मतलब हमको बहुत छोटे जुमले बोलना है, 2 से 3 वर्ड के जुमले, लेकिन जुमले बोलना है, वर्ड्स नहीं बोलना है। ये भी चीज, अभी आप लोग कभी किसी पेरेंट से मिलें जो कि जिनके छोटे बच्चे हो, प्लीज जरूर कहिएगा कि वो सेंटेंस हमेशा बोलें, 2 वर्ड का सेंटेंस बोलें, लेकिन सिंगल वर्ड्स ना बोलें कभी भी। ये एक बहुत कार्डिनल एरर है जो लोग करते हैं कि सिंगल वर्ड्स बोलते हैं और सिंगल वर्ड्स बच्चों को इमिटेट करवाते हैं, व्हिच इज टेरेबल, क्योंकि फिर बच्चा जुमलों पे आता ही नहीं, वो सिंगल वर्ड्स पे ही रह जाता है, ठीक है। तो मतलब प्री स्पीच स्टेज में बहुत छोटा बच्चा वो सिर्फ रोने की या वाउल साउंड्स निकालेगा, रोने की आवाज, हंसने की आवाज, वाउल साउंड्स होंगे। बैबलिंग स्टेज में कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स दोनों होंगे, और वो आवाजें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा, कभी शक होगा कि क्या ये इसने बोला है, ठीक है, वो वाली स्टेज होती है। तो उस पर आपको जुमले बोलना है, राइट, छोटे छोटे जुमले। एनी अदर क्वेश्चन? तो हम आगे बढ़े, आई थिंक काफी टाइम हो गया। उप्स, आगे बढ़े। फंक्शनल उप्स, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब हम फंक्शनल कम्युनिकेशन, जो हमारा टॉपिक है आज, कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी। चलिए भाई, अब आप अपनी एक्टिविटी पे आ जाएं। आप अपने बच्चे से कैसे बोलते हैं? डू यू स्पीक इन वर्ड, सेंटेंसेस, स्पीक इन जेस्चर, अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? आपस में डिस्कस करें और करें काम। आपस में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो लोग अकेले हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं आपस में, ठीक है। आप लोग किस तरह बोलते हैं? कितने लोग वर्ड्स में बोलते हैं? नहीं, दैट्स फाइन, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मेरे साथ तो आप लोग कुछ भी बताएं मुझे, मैं यकीन कर लूंगी, है ना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। कितने लोग वर्ड्स में बोलते हैं? मुझे 3-4 हाथ ऊपर गए। हाँ, नेक्स्ट सवाल, कितने लोग छोटे जुमलों में बोलते हैं, सेंटेंसेस? वेरी गुड। कितने लोग बोलते भी हैं और इशारे भी करते हैं? हम सब करते हैं, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सिर्फ इशारे करते हैं? सिर्फ इशारे? कोई नहीं करता, आप करते?
नो के साथ, हाँ एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कोई साइन लैंग्वेज करता है, कोई पेक्स इस्तेमाल करता है, अलॉन्ग विथ स्पीच या ओनली साइन लैंग्वेज? अलॉन्ग विथ, आप भी अलॉन्ग विथ स्पीच, ओके। कोई पेक्स इस्तेमाल करता है, पेक्स नहीं, पेक्स आपको पता नहीं, ओके। कौन सा? यानी कि मार पिटाई। देखिए मैं आपको बताऊं, मारना is basically a frustration, your own frustration that you are venting out, ठीक है? It may not, मतलब frustration एक बहुत बड़ा लफ्ज है, it is basically your own feelings, ठीक है? मैं सही गलत को भूल जाएं, ठीक है? मैं उसको सही गलत तो वो आप खुद फैसला करिए, सही है कि गलत है, मुझे नहीं फैसला करना है, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो इट्स बेसिकली अ वेंट, ठीक है? क्योंकि वो वेंट है, आपके अंदर से निकलती हुई चीज है, तो उसका बच्चे के ऊपर असर नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है? अगर होगा तो वो मोमेंटरी होगा, बच्चा विल बी इन अ शॉक और विल स्टार्ट क्राइंग, ठीक है? और he'll be frightened, हमारे हाथ उठा लिया, डर जाएगा, जो भी होगा इट विल बी मोमेंटरी, शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर, ठीक है? और जो सबसे खतरनाक बात है ऐसे बिहेवियर की, वो ये है कि अभी उसके ऊपर असर किया एक मार ने, उसको वो डर एक मार से, या वो शॉक, या वो रोना एक मार से वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, फिर उसको 2 चाहिए, 2 तब वो उसके ऊपर असर होगा, वो रोएगा, वो डरेगा, 2 लगेंगी, फिर वो 3 होगा, फिर वो कस के होगा। हाउ मच विल यू हिट हिम और हर? किस लेवल तक आप बच्चे को ले जाएंगे? क्योंकि बच्चा ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज हो जाता है, और ये बहुत खतरनाक बात है, ठीक है? तो मैं आपसे कहूं कि जब आपका दिल करे कि आप एक लगाए, ठीक है, तो आप इस बात को सोचिए कि जरूर मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग है जो मुझसे ये करवा रही है, चाहे वो आप हेस्टी हो रहे हो, आप जल्दी जल्दी कोई चीज करना चाह रहे हो, आपका बच्चा आपके साथ नहीं कर रहा, वो ही इज नॉट इन पैरल, वो अभी तक स्लो जा रहा है, और आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी करे, वो नहीं कर रहा, ठीक है? या आप कॉन्स्टेंटली एक चीज को कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करो, ये मत करो, वो किए चला जा रहा है, वो किए चला जा रहा है, वो किए चला जा रहा है, there is a feeling that comes, why are you not listening? ठीक है? वो फीलिंग जो मेरी फीलिंग है, उसको मैं इस तरह एक्सप्रेस कर रही हूं, ठीक है? तो वो आपकी जो फीलिंग है उसको आप एनालाइज करें, और आप ये इस बात को समझे कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, अभी हम उसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? बिहेवियर मैनेजमेंट पे क्यों, कोई जरूर वजह होती है, ठीक है? सो हिटिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, मैं आपको ये बता दूं, इट इज नेवर अ सॉल्यूशन, ठीक है? ओके, अब आप अपने बच्चे के साथ किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं? आप सवाल पूछते हैं अपने बच्चे से, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने बच्चे को, आप समझाते हैं या रेप्रिमांड करते हैं, या डांटते डपटते हैं, किस तरह से आप रेप्रिमांड करते हैं, ठीक है? आप इन्फॉर्म करते हैं अबाउट इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज, आप उसको पहले से बताते हैं ऐसा होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे धोएंगे, ऐसे पहनेंगे, ऐसे पाँव डालेंगे, ऐसे व्हाटएवर। फिर आप उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, हम सैंडविच बनाएंगे, मम्मा खाना बनाएगी, तो रोटी बनाएगी, अभी ठहर जाओ, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, अभी देखो मम्मा आटा निकालेगी, फिर उसमें पानी डालेगी, फिर उसको गूंदेगी, तो फिर क्या आप करते हैं?
कुछ नहीं करते, कह रही है कुछ नहीं करते। थिंक अबाउट इट, ठीक है। फिर क्या आप एक्सप्लेन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस वक्त उसको चोट लग गई, गिर पड़ा, ठीक है, तो आपने क्या, वो चुटी मर गई, थप 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 चुटी मार दी, बस चुप हो जाओ, आपने ऐसा किया। या आपने ये किया कि तुम गिर गए, तुम्हें चोट लग गई, दर्द हो रहा है, चलो दवा लगा दे, मामा फूंक देगी, क्या किया आपने? डिड यू हेल्प सॉल्व द सिचुएशन? अब बर्फ लगा देंगे, बर्फ से ठीक हो जाएगा। किस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब किया, किस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया? आपका पाँव, आपकी लेस फंस गई, आपका जूता खुल गया, क्यों गिर गया? पत्थर पे गिर गया, व्हाट हैपेंड? तेज भाग रहा था तो गिर गया, डिड यू डू दैट? ओके, डिस्कस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब हम नहीं भागेंगे, अब हम जूता, टूटा वाला जूता नहीं पहनेंगे, डिड यू डू दैट? ये तो कह रही है नहीं, नहीं, दैट्स फाइन। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर रो रहा है इमोशनली बच्चा, देखिए हम भी, ठीक है, हमको भी अगर हम किसी बात के लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं ना, उस वक्त हमसे भी कोई बात की जाएगी तो हम ध्यान नहीं देंगे, राइट? तो any child or adult who is in a state of emotion will not be able to pay attention, ठीक है, ध्यान नहीं जाता। तो you need the child to calm down। अब ये जो आपने मैंने एग्जांपल दी कि वो बच्चा गिर गया है, उसे चोट लग गई, तो हमने उसको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया या डिस्कस किया। yes, I have to wait for my child to calm down। देखिए, I'm sorry with all due respect to all the fathers sitting here, लेकिन माँ के ही पाँव तले जन्नत आई और अल्लाह ताला ने माँ के दिल में अपना एक हिस्सा दिया मोहब्बत का। I mean that is fact, ठीक है। तो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी कि आप तरबियत करें, कि आप समझाएं, कि आप उसको कम्युनिकेट करें, राइट? तो यस आई अंडरस्टैंड कि वो रो रहा होगा तो आप नहीं बात कर सकेंगे, या वो जिद कर रहा होगा कि मुझे तो यही करना है, तो आप नहीं, लेट हिम काम डाउन, ही विल लिसन, ही विल पे अटेंशन। या जैसे उन्होंने, आपने कहा था कि वो चीज आप उठा के रख देंगी, शैम्पू उठा के, yes, if there is something which is distracting your child and not making you pay attention, yes, get rid of it, no problem। क्योंकि आपको आपके बच्चे के लिए जरूरी है कि ध्यान दे ताकि सीखे, नहीं ध्यान देगा नहीं सीखेगा। और आप लोग हर अपॉर्चुनिटी को, हमने इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गिनाई, हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें फॉर लैंग्वेज। देखिए, हम लोग क्यों सुप्रीम ह्यूमन बीइंग्स, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर स्पीच, बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ आवर एनालिसिस। हम एक चीज को गलत और सही का फैसला कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता। हम कहते हैं हाय अल्लाह, उसको मार के खा गया। एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खा जाता है, उसको नहीं दिल ये करता कि मैं ना खाऊं, ये मैं किसी को मार के खा रहा हूं। नो, he doesn't know the difference between right and wrong, acceptable, unacceptable, good and bad। उसको नहीं, we know it, we can speak it, we can think it, we can analyze it। तो स्पीच तो ऐसी चीज है कि वो खुद अल्लाह ने हमको दी है, आपके बच्चे को क्यों नहीं आएगी? वो तो अल्लाह की तरफ से है। अगर आप स्पीच, आप समझते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच दे रहा है, सॉरी, दैट इज नॉट इट। स्पीच वो सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी और आपके बच्चे को भी दी। यस, योर चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम, वो थोड़ी लेट आएगी, लेकिन आपने उसकी तरफ मेहनत करनी है। आपने ये नहीं सोचना है ओ डाउन सिंड्रोम है, अच्छा ये तो नहीं कर पाएगा, ओ ये बच्चा तो नहीं कर पाएगा। नो, प्रॉबेबली आप वो पेरेंट्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज्यादा सलाहियत, बेहतर सलाहियत दी है दूसरे माँ बाप से, तो वो आप लोगों के बच्चों में डाउन सिंड्रोम है और आप लोग इन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। बिलीव मी, देयर आर सो मेनी मदर्स। मेरे बच्चे अपने स्कूल में थे, मैं स्कूल पहुंचाने जाती थी, लेने जाती थी,
अब मैं देखती थी, मैं सोचती थी या अल्लाह इन माओं के पास कितना टाइम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता कुछ करने का। They have, I mean, they're so free. तो आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छे मशगले में लगाया हुआ है कि you're working with your own child. Imagine what a lovely experience, है ना? अच्छा, अब जब आप स्टिम्युलेट करें अपने बच्चे को तो थिंकिंग, विजन और हियरिंग, अभी हमने जब वो हम पानी का लफ्ज बोल रहे थे तो मैंने कहा मामा पिला दे और फिर आपने कहा पानी, क्यों? फिर मैंने कहा देखिए वी आर थिंकिंग टुगेदर, ठीक है? अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि माँ बाप आते हैं और कहते हैं वो हम बाबा के साथ घूमने जाएंगे, राइट? उस वक्त ना बाबा है ना गाड़ी है, उस वक्त आंटी है और थेरेपी रूम है और हम थेरेपी कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस कि हम लोग उस वक्त बच्चे की थिंकिंग पे नहीं है। तो हम थिंकिंग पे कैसे आ सकते हैं? उस वक्त आ सकते हैं जब हमारे एक्सपीरियंसेस, जो भी बच्चा कर रहा है, बच्चा जैसे मैंने कहा टेबल को बजा रहा है चमचे से, जो भी बच्चा कर रहा है, हम उन चीजों के बारे में ही बात करें। चाहे वो ये जो आपकी लिस्ट आई थी अभी, ये कि आप क्या क्या करते बच्चे के साथ, आप उससे सवाल पूछते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो? आपने पूछा, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, चमचे को रख दो, चमचे को अंदर व्हाटएवर आपका स्पून ट्रे है कि ग्लास है, जहां भी है आप डालते, ड्रॉर है जहां भी, स्पून को अंदर डाल दो, स्पून को ट्रे में रख दो, सिंक में डाल दो अगर गंदा है। आपने कहा, ये इंस्ट्रक्शन दिया, आपने तो कहा मत करो, है क्या? माशाल्लाह, 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 हाउ नाइस, हाउ लकी, माशाल्लाह, हाउ लकी, माशाल्लाह। ठीक है, तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं दिया? That doesn't mean you don't give instructions. You have to give instructions. He is a good child, but you have to be a good mother. Okay, reprimand हमने किया तो क्या कहा? मना कर दिया, कह दिया नहीं मारो, या कहा आवाज आ रही है नहीं मारो, मामा की कान दर्द करे नहीं मारो, क्या किया? कैसे मना किया? आउच, मामा की कान दर्द कर रहे। ठीक है, what did I do? How did I inform my child that he is doing something bad, that he is doing something wrong? कैसे मैंने reprimand किया? या मैंने जैसे वो कह रही थी लगा दी, है ना? Okay, did I inform about events, experiences and activities? Like, I am doing it. Oh, my experiences, I am feeling pain. Oh no, it's so noisy. Ouch, दर्द हो रहा है. Did I explain that experience to my child? Activities, right? जिस मैंने कहा कि चमचा कई जगहों पे होता है, सिंक में भी होता है, ड्रॉर में भी होता है, ट्रे में भी होता है, जहां भी होता है आपके घर में, उधर रख दें। या फिर मैंने आपको एक और चीज की थी, जूते का डब्बा ले आए या खाली प्लास्टिक की व्हाटएवर ले आए, उसको ड्रम बना दें, ड्रम बजाएंगे, चेंज कर दें। So these are all the, और something constructive, ठीक है ना? something which is appropriate. आप ड्रम को मार सकते हैं, आप टेबल पे शोर नहीं मचा सकते। तो जो appropriate behavior है, appropriate behavior की तरफ आप आ जाए, ठीक है? ओके, तो अब वापस उधर जाते हैं थिंकिंग। तो हम जब इस किस्म की चीजें करेंगे तो आई विल बी थिंकिंग विथ माई चाइल्ड, आई विल बी स्टिम्युलेटिंग माई चाइल्ड विजन एंड हियरिंग। वही वो वाली आयत जो मैंने आपको बोली ना, वही वाली आ गई। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, दिस इज वेरी साइंटिफिक, मतलब मैं तो मार्वल करती हूँ, ये तो अल्लाह ही बना सकता है इंसान को इस तरह का। हमारी 5 सेंसेस हैं, है ना? कौन सी हैं? ठीक है, सो नाउ टेस्ट, फीलिंग एंड स्मेलिंग, ठीक है? ये जब जो आपका सेरेब्रल रिप्रेजेंटेशन है या ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन है, तो वो राइट साइड का जितना है ना, वो लेफ्ट साइड को जाता है।
और लेफ्ट साइड का जितना है वो राइट साइड को जाता है, ठीक है, तो क्रॉस रिप्रेजेंटेशन हो गया, है कि नहीं। टेस्ट बड्स आपकी जो राइट साइड की टंग है वो लेफ्ट साइड को ब्रेन को जाते हैं, और लेफ्ट साइड की ब्रेन के लेफ्ट साइड के टेस्ट बड्स आपके राइट हेमिस्फीयर को जाते हैं। इसी तरह से स्मेल, इसी तरह से फीलिंग, राइट साइड में आपने कुछ ठंडा बर्फ छुआ तो वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाएगा। वाहिद हियरिंग और विजन है दो, जो कि क्रॉस भी जाते हैं और पैरेलल भी जाते हैं। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज, बिकॉज दे रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। ओनली अल्लाह ताला could do this. This is very scientific. This is very anatomical. आप जो बच्चे या जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, they all know something very big, क्योंकि आपको ये दो सेंसेस की जरूरत थी अशरफुल मखलूकात बनने के लिए। एंड ऑफ कोर्स यू नीडेड दैट ब्रेन। So what you need to do is stimulate your child's hearing and vision. ठीक है? Okay. What is the child interested in? I also use an iPad. I also use a mobile phone, and I use the iPad and the mobile phone for 3 to 5 seconds, not minutes, seconds. बच्चे को देती हूँ, हाँ चलो खेले। बच्चा खेलता है एक चीज, मैं ले लेती हूँ वापस। He gives it to me. रोता नहीं है। Why? क्यों नहीं रोता? Because it's me? No, rubbish. इसलिए कि उसको मालूम है कि जब वो अच्छा काम करेगा तो मैं उसको दे दूंगी। तो फट 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 अच्छा काम करता है। आंटी दे देती है, फिर आंटी देती है, फिर वो खेलता है, फिर मैं वापस ले लेती हूँ। So you see, गैजेट्स जितने हैं ना, मतलब मैं इस वक्त गैजेट्स की बात कर रही हूँ, तस्वीर भी मैंने वो लगाई है क्योंकि दे आर नॉट बैड, अच्छी चीजें हैं अगर हम उनको सही तरह से इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, there's a father who comes to the clinic. He is so worried and so anxious and works so hard with his child कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, बयान मैं नहीं कर सकती हूँ। He is worked so hard, लेकिन he was not aware of what he had to do. तो वो क्या करते थे, उनको बच्चे को बिठाना होता था, वो खुद भी बैठे हैं, बच्चा भी बैठा है बेचारा, he obviously must be getting emails and God knows what not on his ऑफिस छोड़ के, काम छोड़ के वो आते हैं, पता नहीं क्या कुछ आता, वो खुद भी बच्चे को वो दे देते थे। वो मेरा बच्चा मेरे साथ बैठे, आई नो हाउ टू मैनेज माई चाइल्ड्स बिहेवियर। इधर उन्होंने शोर एक मच गया क्लिनिक में हमारी। मैं क्या करूँ अब? I mean, I'm doing everything to help my child. My child is being such a good boy. He's sitting with me, but I can't take it away. He creates a racket. तो मैंने उनसे एक बात, अच्छा फिर क्या होता था, एक और चीज हो रही थी उसके साथ। वो आगे आगे जा रहा था, ये वालिद साहब पीछे पीछे जा रहे थे। I said, I think you're playing catching cook with your child. वो आगे आगे जा रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं। सब माओ को भी मैं यही कहती हूँ, प्लीज डोंट प्ले कैचिंग कुक विथ योर चाइल्ड। यू हैव टू बी, एक कहानी है ना, पाइप्ड पाइपर, आगे आगे पाइप पाइपर था, जाता हुआ पीछे पीछे सारे चूहे थे, है ना, बहुत पुरानी कहानी है, बट एंड आई से यू हैव टू बी द पाइप पाइपर। आप आगे आगे चले, पीछे बच्चा आपका पीछे पीछे आए, फिर द चाइल्ड इज कंप्लायंट विथ यू। अगर आप आगे आगे दौड़ रहे हैं और बच्चा पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है और आप पीछे पीछे बच्चे के पीछे दौड़ रहे हैं, that is a wrong relationship. That is not the right relationship. That is the relationship that will harm the child. Because then the child learns कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है और मेरे अब्बा मेरे साथ भी आ रहे हैं। That means मेरे अब्बा या मेरी अम्मा मुझे रिवॉर्ड कर रही, रीइंफोर्स कर रही है। No. हम करेंगे वो जो बच्चे को पसंद है। मैंने कहा ना, इंटरेस्ट तो हमको चाहिए, देंगे हम वो बच्चे को जो बच्चे को पसंद है, तो बच्चा बिकम्स माय लीडर। उस पर मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन
I know what my child is interested in and I am the leader for my child. तो मैं जब वो अच्छा काम करेगा, जो भी वो काम हो, वो मुझे बोलेगा, जो भी मैं उसको बुलवा रही हूँ, मैं उससे कह रही हूँ कहो सॉक एंड शू, ठीक है, और वो कहता है मुझे सॉक एंड शू, वो कह देता है, आई विल गिव हिम द आईपैड और द मोबाइल फोन, ही विल गेट टू, मेरे पास एक गेम है जिसमें बबल्स पॉप होते हैं, तो ही विल गेट टू पॉप बबल्स एंड आई टेक इट अवे. 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, बहुत हुआ तो 5 seconds. No, it's very simple. It's not difficult. ये आपके अंदर चीज आपको लानी होगी. देखिए, दिस इज जस्ट अ लर्निंग. मैं आजकल मैं ये कहती हूँ, हर जनरेशन में आप देखें, एवरी जनरेशन द चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट देन द प्रीवियस जनरेशन. कहते हैं ना, वो ये आजकल के बच्चे तो ये भी कर रहे होते हैं. बच्चे पैदा होते तो आंखें बंद होती थी, आजकल बच्चे खुली आंखों से पैदा होते हैं. कहते ना. तो ये सब, एवरी जनरेशन यू सी चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट. फिर एवरी जनरेशन इज गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन. हम जब पढ़ते थे तो कंप्यूटर का तो कोई नाम निशान ही नहीं था, ठीक है. सीनियर स्कूल में आए तो सुना एक कंप्यूटर होता है, देखा नहीं, इस्तेमाल नहीं किया. यूनिवर्सिटी में आए तो कंप्यूटर, ओ सो दैट्स अ सॉफ्टवेयर. नया नया, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, इतने बड़े बड़े CPU. अब इट्स ऑल इन योर हैंड, इट्स ऑल देयर. कौन सा CPU, कौन सा स्क्रीन, इट्स ऑल देयर. गूगल भी आप कर लें, व्हाटएवर, ईमेल भी आप कर लें, ब्राउज भी आप कर लें, इट्स ऑल हियर, राइट. तो क्योंकि इतनी ज्यादा तब्दीली आ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं इतने ज्यादा, तो क्या हमारे बच्चे ना एक्सेप्ट करें? क्यों? हम क्यों डिप्राइव करें अपने बच्चों को? आई नीड टू गिव इट टू माई चाइल्ड, लेकिन संभल के, अप्रोप्रिएटली. ये नहीं कहा ले लो खेलो. जैसे मैंने कहा, दिस वंडरफुल फादर, सो eager to see a change or improvement in his child, doing things as he thought he could do till he had to be guided. And आज आप उसको देखें, वो बड़े मजे में वो क्लिनिक से निकल के जाते हैं. मैं कहती हूँ जरा सा, ही इज अ डॉक्टर, मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब जरा पीछे देख ले, आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, वो आपके पीछे आ रहा है क्योंकि रुक गया. तो बड़े मजे में वो क्लिनिक से निकल के जाते हैं, बिकॉज नाउ ही इज लर्नड हाउ टू टेक हिज चाइल्ड. He is no more chasing his child like a catching cook. अब वो नहीं खेल रहे होते. He walks out of the clinic. मैं कहती हूँ उनसे, be careful. I hope he's there behind you. क्योंकि हम जब हमारी क्लिनिक से निकलते हैं, सड़क है आगे, गाड़ियाँ आ रही होती हैं. You have to be careful. Anyway, तो coming back, दिलचस्पी आपके बच्चे को जिस चीज में होगी वो सीखेगा. आप उसके इर्द गिर्द हर चीज को घुमाइए. लैंग्वेज, स्पीच, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, ऑल अराउंड दैट. जैसे मैंने कहा, मेरा गेम जो है वो बबल्स का है, तो हम उसके पप 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 1 2 3 4 जो कुछ हमने किया, खेला, उसके ऊपर बाय बाय बबल्स, बाय व्हाटएवर, खत्म. दूंगी जरूर उसको. उसका कॉन्फिडेंस, उसका ट्रस्ट मेरे ऊपर है कि मैं उसको दूंगी, उसको मिलेगा फॉर श्योर. दैट trust I need to have, na, even in you. You need to have in others. ठीक है? Okay. आखिरी चीज, what are your child's interests? क्या चीजें आपके बच्चे को पसंद है? टीवी, टॉयज, आईपैड, टैबलेट्स और मोबाइल? हैं? तो सबके बच्चे, वो सारे बच्चे. हाँ? ऑब्जेक्ट्स अराउंड द हाउस, कलरिंग. मुझे याद है, मेरा बेटा क्लास 7 या 8 में था. बच्चे आजकल तो उनको स्कूल पे भी होमवर्क मिलता है, जो कि उन्हें ब्राउज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एंड ऑल दैट. तो एक माँ थी, उसने मुझसे कहा, माय सन्स क्लासमेट, उसने पहले मुझसे पूछा बच्चे क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा वो खेल रहे थे. तो कहती है व्हाट वर दे प्लेइंग. मैंने बताया कि ये फला फला चीज़ खेल रहे थे. तुमने 3 घंटे उनको गैजेट से दूर रखा.
3 घंटे तुमने बच्चों को गैजेट से दूर रखा। पहले मैं समझी नहीं, फिर आई रियलाइज कि व्हाट शी इज टेलिंग मी कि बच्चे आजकल स्कूल से आए एंड दे आर ऑन गैजेट्स, they are on gadgets. How did you manage to keep the children away from gadgets for 3 hours? You know, so I mean, it's not that it is impossible. It is possible. You need to have, you as a parent needs to have those limits. आप छीनने नहीं देंगे हम, नहीं मिलेगा, 8 बज गए रात के, खत्म, बंद कर दो. No, if your child is older, not just child with the Down syndrome, even an older child, if your child is older and the child is getting homework on email and is on that phone, you're not letting your child do your homework, do his homework. तो ये चीजें priorities में, मैंने कहा ना, this I can't give an answer for all problems, लेकिन ये चीज समझना कि मुझे कौन सी चीज़ मेरे बच्चे के लिए एक्सेप्टेबल है, सही है, अप्रोप्रिएट है, ये हमारे अंदर होना है, और फिर हम अपने बच्चों के साथ काम करें. हर वक्त बच्चे को नहीं इल्ज़ाम दे दें कि वो बच्चा मेरा गैजेट्स पे बैठा रहता है. ओके, सो एनीवे, अब इन चीज़ों में अगर आप लोग पॉइंट 3 पे आए हैं और सब कह रहे हैं कि 3rd चीज़ सारे बच्चों को दिलचस्पी मतलब ग्रिप कर रही है, या टीवी से बच्चे ग्रिप्ट है, टीवी देख रहे हैं, तो आई थिंक यू नीड टू शिफ्ट इट टू अदर टॉयज, अदर आइटम्स, जैसे टॉयज या थिंग्स अराउंड द हाउस, मे बी कलरिंग, मे बी बुक्स, मे बी पेंटिंग, मे बी प्लेडो, यू नो, मे बी ब्लॉक्स, बहुत सी चीजें बच्चों को दिलचस्पी पैदा. जी बेटा, बाहर जाना, अदर्स, व्हाई नॉट, लेकिन आप हर वक्त बच्चे को नहीं बाहर ले जा सकते, है ना, तो यू विल हैव टू, मतलब आप दिन भर तो बाहर नहीं रहेंगे ना, यू विल हैव टू गिव एन ऑल्टरनेटिव कि ये तुम करोगे तो यू विल गेट दिस. ठीक है, अच्छा, ये जो रिवॉर्ड होता है ना, जो मैं कह रही हूँ कि मैं ये दे देती हूँ बबल्स, इट हैज टू कम इन 3 seconds आफ्टर द चाइल्ड हैज डन द गुड जॉब. ठीक है, उस पर मैं अभी आ रही हूँ. दो टाइम ये इसको छोड़ दें, ग्रुप एक्टिविटीज. ठीक है, ओके, आई थिंक हम लोगों का काफ़ी वक्त हो गया है ना. आई थिंक आई नीड टू वाइंड अप. Everybody is sitting here. We need to wind up. It's 5 minutes to 5. मैं इसको जाके इस पे आ जाती हूँ. ठीक है, ये यहाँ पे, and then I'll finish after this. ठीक है, challenging behavior, बच्चा रो रहा है, बच्चा फेंक रहा है, बच्चा थूक रहा है, बच्चा मार रहा है, बच्चा पाँव पटक के जमीन पे लौट रहा है, whatever. ठीक है, जो भी है, understand why it is happening. कोई वजह जरूर है. और जब मैंने बच्चे से कहा उठो, खड़े हो जाओ, और बच्चा उठ गया और खड़ा हो गया और मेरी बात मान ली, व्हाट डू आई डू? आई हैव टू इमीडिएटली रिवॉर्ड द चाइल्ड. ठीक है, वो रिवॉर्ड जैसे आप लोगों ने शुरू में कहा था, कुछ भी, स्माइल, हग, किस, टॉय, डॉल, मैं 3 सेकंड के लिए वो देती हूँ, मोबाइल देती हूँ, व्हाटएवर. बच्चे ने मेरे एक्सेप्टेबल, अप्रोप्रिएट, अच्छी, सही बात की, मुझे उसको रिवॉर्ड करना है. और मेरा फेस, मेरे हैंड्स, माय बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग शुड शो आई एम सो हैप्पी, यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड. आई नीड टू से दैट. ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर उसके बाद ये जो इंटरवेंशन और स्किल ट्रेनिंग सेशन, ये जो मैंने आपको इस वारिद के बारे में बताया, we had to teach him that, and mashallah he has learned. ठीक है, and then of course we continue to monitor. मतलब जाहिर है, he's a father, he's not a clinician, so he may tend to do something incorrectly. We need to correct him for that. ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट में ये एक मैं बहुत लोगों को बताती हूँ कि why does bad behavior occur. ठीक है, I am bored, I am sad, you hurt my feelings, I need attention, I don't like it, I don't feel good. एक बच्चा आता है मेरे पास, सेशन शुरू होने के 10-15 मिनट बाद, in the session he does potty. That is his time. सुबह का सेशन होता है, नाश्ता करके आता है, that is his body language, that is his body function. अब उस वक्त अगर मैं उसको कुछ देती हूँ, खट करके जमीन पे जाता है.
I know he'll do that. He's too busy doing potty. He is going to throw things. Imagine somebody disturbing any of us sitting on the toilet seat. It's not nice. ठीक है? So I have to know why a child is doing it. If I know, I will alter my behavior. हम उसको कोई चीज थोड़ी देर के लिए नहीं देंगे. Take him out. He goes, gets his diaper changed, comes back. ठीक है? It is used. The bad behavior is used when they don't have the social, आ गया वही love, social or communicative skills that they need to engage in more appropriate interactions. ठीक है? ये आप लोगों के पास handout है तो ये लिखा हुआ है. So managing behavior works. It is not difficult. ठीक है? अगर आप लोग एक शेड्यूल बना लें तो बहुत अच्छा होगा कि दिन भर आप लोग क्या करते, रैंडमली काम ना करें. दिन भर का एक शेड्यूल हो, हमारा बच्चा कब सो के उठता है, कब खाना खा, कब नाश्ता करता है, कब कपड़े बदलता है, कब नहाता है, एवरीथिंग इज देयर. तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बच्चे को क्या करना है बाद में, क्या करना है पहले, सब बता सकेंगे. ठीक है? Any questions? Don't think we have time for questions, do we? We have. Okay. Anything you want to ask? Yes. मेरा बेबी गर्ल जो है वो 1 year and 8 months की है. She started to say hi, Mashallah. bye. Mashallah. Is it necessary for me to go for sign language? देखिए, मैंने अभी कहा कि हमारे कम्युनिकेशन में जेस्चर्स तो होते हैं. ठीक है? साइन, ये रिसर्च है कि यूजिंग साइन विथ स्पीच. गो फॉर साइन लैंग्वेज के मतलब ये होता है कि आप बोलेंगे, उसके साथ साथ पैरेलली आप इशारे भी करेंगे. ठीक है? तो अगर आप नेचुरली, जैसे हम कहते हैं ना, आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है, क्या हम कहते हैं कि नहीं 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 करते. देयर ऑल जेस्चर्स दैट वी यूज. तो अगर आप ऐसे कोई जेस्चर, डोंट पुल, शी विल कम विथ यू. अगर कोई जेस्चर्स आप कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म, कोई हर्ज नहीं है. इट्स सिमिलर. वो बच्चा जब अगर बोल रही है, आपकी बेटी हाई और बाय ऑलरेडी कर रही है, शी विल गेट हर स्पीच. एंड the sign language or the gestures or the signs that you're using, whatever they are, they will only help your child improve the speech. So there's no harm. That is research. That is what research says. ठीक है? कोई उसमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा बोलेगा नहीं, साइन लैंग्वेज सीख लेगा नहीं, बोलेगा. नो, स्पीच एंड साइन टुगेदर is not detrimental to speech development. ठीक है? खाने के बारे में पूछना है, बच्चा लिक्विड में खाता है, तो नहीं खाता. कितना बड़ा है? 3.5 साल का है. ऑलमोस्ट 4. लिक्विड मतलब प्यूरिन? हाँ, इसका नहीं, you have to work on. तो नहीं खाता, कुछ वॉमिट कर देता है. नहीं, तो आप एक स्पीच थेरेपी, आप यहाँ आ रही हैं, यहाँ पे आप सामिया से या किसी से पूछें, हमारी भी लड़कियाँ होती हैं यहाँ पे, दे विल एडवाइज यू, बट यू हैव टू ब्रिंग हिम टू मेन स्ट्रीम डाइट एंड मेन स्ट्रीम फूड. यू विल हैव टू डू दैट. दे विल टीच यू हाउ टू डू इट. करना पड़ेगा आपको, बिकॉज दैट इज नॉट सफिशिएंट. सबसे ज़्यादा मुझे इशू रहता है, जैसे बहुत आप बात करें यहाँ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट से. है ना, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपी होगी. खिलाएं आपको ज़बरदस्ती. यहाँ खिलाएं. यहाँ आप लेकर आ रहे हैं. स्पीच थेरेपी वाला जो सेशन है ना, उसमें आप फीडिंग और स्वॉलोइंग पे काम करें. ठीक है? फीडिंग पे काम करें, ही विल लर्न इंशाल्लाह. ठीक है? यस. ये बेटी 2.25 साल की है, वो हर चीज़ को पॉइंट कर देती है, अपनी हर चीज़ जो नीड होती बता देती. खाना खाना तो यूँ इशारा करती है, पानी तो पापा बोलते हैं, लेकिन हम बोले जाते तो बोलती नहीं है. तो आपको मैंने अभी टिप्स दिए ना कि आपको उसको गैप देना है, फिर इन द ब्लैंक तौर पे. ठीक है? अगर वो पापा कह रही है तो पापा को कीवर्ड बना दे, जो भी है उसका नाम है, बेबी पिएगी,
जैनब, जैनब पिएगी पापा, नहाने के वक्त भी पापा आएगा, किचन में आप हैं तो भी पापा आएगा। यही साउंड ज़्यादा यूज करते हैं। तो ठीक है, और फिर पास से और भी जितने सारे वर्ड्स आ जाते, पाप से पापा, डैडी, पापा बोलती है, भाई को हाँ बोलती है। नहीं शी, हाँ तो शी नीड, अपनी नीड पॉइंट करके बताती है, बोल के नहीं तो थोड़ा सा उस वक्त स्टिमुलेट करें और उसको क्लोजर दें। वो जरूर कोई ना कोई, अगर वो उस वक्त कोई आवाज भी निकाल दे, कोई वर्ड ना भी हो तो भी एक्सेप्टेबल है, और फिर वो धीरे धीरे वर्ड आ जाएगा। 2.25 साल की है, इंशाल्लाह शी विल गेट हर स्पीच इंशाल्लाह। देखिए इनिशियली तो एक पॉइंटिंग एक प्रिमिटिव कम्युनिकेटिव बिहेवियर है, तो पॉइंट करने में कोई खराबी नहीं है, कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जब वो पॉइंट कर रही है, मैंने आपको ऑडिटरी क्लोजर का बताया ना कि आप जुमला बोलेंगे और आखिरी वर्ड छोड़ देंगे, ठीक है? आपने जुमला बोला, आखिरी वर्ड छोड़ा, वो पॉइंट कर रही है, कोशिश करें कि कोई आवाज वो निकाले, ठीक है? हाँ दैट्स फाइन, उस वक्त एक्सेप्ट। जैसे आप कह रही हैं आइसक्रीम, ठीक है, तुमको खाना है आइसक्रीम, क्या है ये, व्हाट इज योर डॉटर्स नेम? अबिश, अब्रिश, अब्रिश की नाउ। अब वो आप रुक गए, उसको कुछ बोलना है, वो कह दे, एक्सेप्टेबल, मिल जाएगी आइसक्रीम। सो हर जुमला, हर चीज जो उसको पसंद है, जो वो चाहिए उसको, उसमें थोड़ा सा ये कोशिश करें। शी मस्ट वोकलाइज। जी क्या वाले से आपने कहा कि मतलब अगर वो बच्चे को किसी को मारती है या इस तरह का कोई बिहेवियर करती है जो पसंद ना हो, तो आप आगे पता करें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम ये कैसे पता करें? मतलब जाहिर सी बात है वो बच्ची बोल तो नहीं सकती, अगर उससे पूछ करें कि आप क्यों कर रही है, क्यों मारा है। आप सिचुएशन को देखें ना, उस वक्त वो क्यों कर रही है, या तो वो उसको अटेंशन मिल रही है, कुछ वो बिहेवियर करने से उसको अटेंशन मिल रही है, उसको माँ का अटेंशन मिल रही है, या किसी भाई बहन की अटेंशन मिल रही है, कुछ जरूर हो रहा होगा। तो छोड़ दें उसको, तो हाँ, तो बेटे को उठा के आप लोग सब गायब हो जाएं वहां से, मतलब कुछ भी ना करें, सिंपल बेटे को लेके चले। और क्या, जो उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसको अटेंशन चाहिए वो नहीं मिलेगी, छोड़ देगी, ठीक है?